ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोहे सब साहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम मुकुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। इस भव के सब दुख निके, कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश कर, प्रगटे मोक्ष उपाय, प्रगटे मोक्ष उपाय। चलिए, अभी तक अपन ने क्या किया, थोड़ा सा उसका समरी करके फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये चौथे अधिकार अपना चल रहा था दीदी, जिसमें हमने मिथ्या दर्शन का स्वरूप समझा था। जिसमें हाँ, मिथ्या दर्शन के स्वरूप में हमने ये जाना था कि जो अपने प्रयोजन भूत तत्व हैं, उनका अयथार्थ श्रद्धान या उनका श्रद्धान ना होना, ये मिथ्या दर्शन का मूलभूत मतलब स्वरूप है। तो ये है जैसे कि कुछ भी हम इसके अन्यथा हम कुछ भी जान लें, कुछ भी पहचान लें, वो मिथ्यात्व ही है। अगर सम्यक दर्शन के अलावा, अपनी आत्मा के अलावा अगर हमने कुछ भी जाना, तो वो सब मिथ्या दर्शन ही है। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर आप बोल रहे हैं तो। दीदी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। मैं म्यूट थी तो मैं बोल नहीं रही थी, म्यूट नहीं था। अच्छा अच्छा, ठीक। वही जी, मुझे ये एक समझ में नहीं आया था यहाँ पे इसका, ये वाला 76 में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ है, वो समझ में नहीं आया था। क्या पेज नंबर क्या बताया? 76 पे थर्ड पैराग्राफ। यहाँ श्रद्धान ही का नाम दर्शन है। यद्यपि दर्शन का शब्दार्थ सामान्य अवलोकन है, तथापि यहाँ प्रकरणवश इसी धातु का अर्थ श्रद्धान जानना, ऐसा ही सर्वार्थ सिद्धि नामक सूत्र की टीका में कहा है। क्योंकि सामान्य अवलोकन संसार मोक्ष का कारण नहीं होता, श्रद्धान ही संसार मोक्ष का कारण है। इसलिए संसार मोक्ष के कारण में दर्शन अर्थ का अर्थ श्रद्धान ही जानना। मैं बताऊं दीदी? हाँ बताइए। देखिए, दर्शन जो होते हैं ना, दो बार आता है। आपने देखा होगा, दर्शनावरणीय कर्म में भी दर्शन आता है और दर्शन मोहिनीय कर्म में भी दर्शन आता है। तो वो दर्शनावरणीय में जो दर्शन है, हमने पढ़ा था द्रव्य संग्रह में कि वो सामान्य अवलोकन, जनरल, मतलब जो अपना मति ज्ञान से पहले वाला जो होता है दर्शन, ठीक है ना। बराबर, हाँ। और ये जो दर्शन है, दर्शन मोहिनीय का अभाव होकर, या मेरा, तो ये क्या है, श्रद्धा गुण का, श्रद्धा गुण, ये श्रद्धान का विषय है। मतलब अपने को जानना, अपने को मानना, है ना। तो ये श्रद्धान वाला है। अब मोक्ष मार्ग में दर्शन हमारे को कोई हेल्पफुल नहीं है, लेकिन
जो दृढ़ श्रद्धा है कि मैंने ये जान लिया कि मैं कौन हूं, मैंने ये पहचान लिया, तो वो क्या हो गया, श्रद्धान हो गया। तो यही बोला है यहाँ पर। दर्शन शब्द का यूज क्यों किया, श्रद्धा नहीं यूज करते? सम्यक श्रद्धान भी तो बोल सकते हैं। अब वो दीदी बताएंगी। और इसके अलावा अगर दर्शन शब्द का यूज किया है तो उसके साथ में मोहनीय शब्द का भी यूज होना चाहिए था। नहीं, मोहिनीय तो कर्म हो गया ना, अच्छा, मोहिनीय तो कर्म हो गया। अब अगर कर्म का अभाव करेंगे तब तो मोहिनीय नहीं लगेगा ना, हाँ हाँ। इसलिए यहाँ पर दर्शन की बात आ रही है। और मिथ्यात्व बाकी दीदी एक्सप्लेन करेंगी। जी दीदी। सत्य एक होता है, उसके अनेक अर्थ होते हैं, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ ऐसा क्यों किया। आप सब हर चीज में आप ऐसा क्वेश्चन करोगे कि प्यार के लिए लव क्यों बोला, इंग्लिश में लव क्यों कह रहे हैं, दूसरा शब्द दो ना, पति पत्नी का प्यार के भी लव बोल रहे हैं, हिंदी में तो हिंदी में शब्द है, तो इसमें से क्वेश्चन मार्क नहीं होते हैं। जो है तो है, वो वहां क्यों का प्रश्न नहीं होता है। वस्तु जो आ रही चीजें हैं उसका क्यों में प्रश्न नहीं है। अब उसका कहाँ क्या अर्थ है वो हमें देखना है ना। अब आजकल बच्चे प्रयोग करने लगे हैं आई लव, जैसे आई लव ये कलर, नॉन लिविंग थिंग के लिए लव का शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। पहले मैं डेफिनेशन देती थी कि लिविंग थिंग में लव होता है और नॉन लिविंग में लाइक होता है। अब मैंने आजकल बच्चों को देखा है वो नॉन लिविंग थिंग में तो लव प्रयोग करती हूँ, लिविंग में लाइक करने लगे हैं। आई लाइक मम्मी पापा, आई लाइक दादा दादी, ऐसे उन्हें पसंद करते हैं। अब दादा दादी को पसंद करने लगे, प्यार नहीं करती हैं। कौन पसंद करता नहीं, एक्चुअली अंदर की भावना वैसे ही आ रही है। अब कौन पसंद करता नहीं, उनको साथ रहना वो लाइक आ गया, इसलिए हम उनका साथ रहना पसंद करते हैं। तो लाइक, लव नहीं कर रहे, बस लाइक कर रहे हैं कि हाँ वो हेल्पफुल है इसलिए लाइक कर रहे हैं, लव नहीं कर रहे हैं। समझ में आया बात? लाइक का मतलब तो पसंद करना ही है। अब वो उसे चाहने लगे, जैसे आई लव पिज्जा, आई लव चाइनीज, अब उसे वो चाहने लगे, लाइक पसंद नहीं कर रहे, ये सब तक चाहने लगे तो उसके बिना खाना नहीं खाती। समझ रहे? तो लव और लाइक अब ऐसा क्यों करने लगे, अब मैं उसमें करने लगे, बहुमत से आ गया पिछले तो हमें देना पड़ता है, उसमें क्यों नहीं कर सकते। ये तो ये आपका सवाल का जवाब। अब मोहित जी ने 2-3 बातों को ध्यान रखा, बहुत अच्छी बात है। मोहित, ये दर्शन शब्द अनेक जगह प्रयोग होता है। दर्शन देखना में भी है, उपयोग में दर्शन ज्ञान वाला भी है। अब दर्शन मोहिनी में दर्शन चूंकि ऊपर आ गया तो वो ध्यान में आ गया, ऐसे अनेक अर्थ में प्रयोग है। अब यहाँ पे विशेष क्या अर्थ है वो चोडरमल जी बता रहे हैं। यहाँ दर्शन शब्द का, मिथ्या दर्शन में दर्शन शब्द का क्या अर्थ देखना लेना, तो वो कहाँ क्या चाहे आप जहाँ प्रयोग करें, जहाँ एक्सपर्ट हो आप जाने दो। तो जहाँ मोहिनी जुड़ गया तो दर्शन मोहिनी जुड़ गया, तो फिर उधर उस अर्थ में जाना है। वो टेक्निकल शब्द होते हैं जो कॉन्सेप्ट इन्हें बोलते हैं, हर दर्शन के हर जगह है। हमने अपन बोलते हैं पुरुष, स्त्री पुरुष है जेंडर के लिए, पर सांख्य दर्शन में आत्मा के लिए पुरुष कह दिया है। अब हम कहते हैं जो जीव है उसे आत्मा बोलते हैं, अब भूत के लिए कोई आत्मा, उससे आत्मा आ गई, मतलब भूत प्रेत आ गए। अब प्रयोग करने लगे आत्मा आ गई, तो क्या करें, भूत प्रेत में समझ लो, तू भी तो आत्मा है, तू भी आ रही क्या, बिना आत्मा के तो रहता नहीं है ना। तो आत्मा आ रही कह दिया तो समझ लो। संस्कृत में आत्मा शब्द स्त्रीलिंग में नहीं है, पुल्लिंग है, आत्मन शब्द है। आत्मन को फिर में आत्मा बोलते हैं, तो उसे आत्मा जाता है आता है, आत्मा जाती आती है नहीं होता है, वो रॉन्ग हो जाता है ना। तो अब यहाँ क्या है, यहाँ पे जो दर्शन शब्द का प्रयोग है उसे श्रद्धान अर्थ में लेना, दूसरे अर्थ में नहीं लेना। सिंपल से इतनी सी बात यहाँ है, भिन्न भिन्न अर्थ है, कहाँ क्या लेना। तो अब मेरा वो लव कर रहा है, लव क्या है, वो भाई बहन है, उनका लव का मतलब स्नेह करना है। लव का मतलब वो वाला लव नहीं है, ये आजकल जो कहते हैं ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, वो तो सिंपल मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, लड़का दोस्त है ना, ओनली दो फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड नहीं है। हमें उसका फ्रेंड है तो दोस्त ही तो होता है, तो बॉयफ्रेंड क्या होता है, तो बॉयफ्रेंड टिपिकल जोड़ी जैसे हम लव की दृष्टि से देखें, नहीं तो लड़का दोस्त बॉयफ्रेंड हो गया और लड़की दोस्त गर्लफ्रेंड हो गई, तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ये अर्थ है क्या, जो ये सब बॉयफ्रेंड तुला नहीं, वो ओनली फ्रेंड है, वो चाहे लड़का हो मेल फ्रेंड, मैं फीमेल फ्रेंड बोलो, फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बोलती है, टिपिकल अर्थ आ जाता है।
अब आउट ऑफ इंडिया में डेट का अर्थ अलग है और इंडिया में डेट का अर्थ अलग है। वहां डेटिंग जाना तो शब्द तो वही है, पर हम दुनियादारी में एक्सपर्ट, हम समझ जाते हैं वहां डेटिंग का क्या मतलब, यहाँ क्या है, मजाक उड़ानी तो उड़ा लेते, नहीं उड़ानी तो नहीं उड़ाते हैं, सिंपल में चले जाते हैं, में चले। अपने बच्चे हों तो इंडिया वाली डेटिंग है, और पराए बच्चे हों तो विदेश वाली डेटिंग है, फिर हम मतलब ऐसे कर लेते हैं। अभी तेरा दर्शन है श्रद्धान, दर्शन है श्रद्धान के अर्थ में उसका मतलब सामान्य अवलोकन है। नॉर्मल उसका अर्थ क्या होता है दर्शन का? सामान्य अवलोकन। तो वो कौन सा उपयोग वाला दर्शन, दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग वाला, तो वो है सामान्य अवलोकन वाला। और यहाँ पितृ में धातु का अर्थ श्रद्धान जानना, पर यहाँ पे इस शब्द का अर्थ यहाँ पे श्रद्धान जानना है, वो वाला अर्थ नहीं लेना है। ऐसा ही सर्वा सिद्धि नामक सूत्र टीका में कहा है, क्योंकि सामान्य अवलोकन संसार मोक्ष का कारण नहीं होता। किसी को आपने जनरल दृष्टि से देखा, जैसे आपने किसी लड़की को देखा, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, किसी लड़की को देखा, तो वो आपका अपराध नहीं है, वो सामान्य अवलोकन है। पर आप तो उसे देखते रहे तो वो लड़की का कंप्लेंट है, ये मुझे घूर रहा है। तो सामान्य अवलोकन अपराध नहीं है, विशेष अवलोकन अपराध है। तो मुझे लग रहा था तुम जैसे मेरी जानी पहचानी दिखी, बहुत लोग कहते हैं मुझे मेरी बहन की फोटो ऐसी है, मेरी कजिन बहन ऐसी, तो वो भरोसा कर लीजिए। ऐसे कोई आपको फ्लैट को देख रहा है, खड़े खड़े देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो आपको ऐतराज हो जाएगा कि तू 1 घंटे से बैठा था, मेरे फ्लैट को क्या देख रहा है, चोरी करने का इरादा है क्या? सामान्य अवलोकन में अपराध नहीं है, तो नहीं है, मोक्ष दर्शन मोक्ष कारण नहीं है, दर्शन का श्रद्धान जानना इसलिए, और विशेष अवलोकन हो जाता है तो उसमें फिर संसार मोक्ष हो जाता है। इतनी सी बात कही है। अब वैसे थर्सडे बैच में भी यहीं पर क्वेश्चन आया था, तो उसमें शायद दूसरे एंगल से समझाया था, तो वो भी देख लेना सुनने में। ये उदाहरण निश्चित वहां नहीं आए थे, वहां दूसरे उदाहरण आए थे, या कुछ जो भी एंगल था। ठीक है, और कुछ? मैम मेरे को पेज नंबर 77 में जो थर्ड वाला पैराग्राफ है, यहाँ इतना जानना कि अप्रयोजन भूत अथवा प्रयोजन भूत पदार्थों का न जानना या यथार्थ अयथार्थ जानना हो, उसमें ज्ञान की हीनाधिकता होना, इतना जीव का बिगाड़ सुधार है, और उसका निमित्त तो ज्ञानावरण कर्म है। परंतु वहां प्रयोजन भूत पदार्थों का अन्यथा या यथार्थ सिद्धांत करने से जीव का कुछ और भी बिगाड़ सुधार होता है, इसलिए उसका निमित्त दर्शन मोह नामक कर्म है। हाँ भरत जी, आप करेंगे एक्सप्लेन से? हाँ, मैं कोशिश करता हूँ। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि मतलब अपने एक प्रयोजनभूत पदार्थ हैं और अप्रयोजनभूत पदार्थ हैं। अब अगर प्रयोजनभूत पदार्थों को आप जानोगे, अप्रयोजनभूत पदार्थों को जानोगे समझोगे, तो उसमें आपको कुछ बिगाड़ सुधार नहीं होने वाला है, मतलब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला आपकी लाइफ में। आप ज्ञान बढ़ा लो कम बढ़ा लो, जैसे आप अगर इंजीनियरिंग जानते हो या मेडिकल जानते हो, तो उससे आपकी लाइफ में कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ बिगाड़ सुधार नहीं होने वाला है। पर जो प्रयोजनभूत पदार्थ हैं, जो 7 तत्व हैं, अगर आपने उनको गलत समझा या जाना, तब उसके अंदर आपका जो बेसिकली आपको कर्म बंद होगा, और इसलिए उससे वो उस कर्म का नाम जो है उन्होंने दिया है दर्शन मोह। मतलब अब जब आप इन 7 पदार्थों को 7 तत्वों को सही से नहीं जानोगे, ये प्रयोजन भूत करते हैं, क्योंकि हमारा प्रयोजन है सुख, सुख की प्राप्ति और दुख दूर करना। और ये सुख की प्राप्ति के लिए बेसिकली इन 7 तत्वों को, ये हमारे प्रयोजन भूत हैं। इनको सही जानोगे तब तो बेसिकली, अगर इनको सही से नहीं जाना तो फिर वो हमारा सुधार बिगाड़ होगा। और बाकी सब चीजें जो है वो अप्रयोजन भूत हैं। मतलब आप जैसे कि एग्जांपल इंजीनियरिंग मेडिकल, ये कुछ भी जानो कम ज्ञान हो ज्यादा ज्ञान हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे आपको। मेरे को ऐसा समझ। हाँ एकदम सही बताया है, आपको समझ में आया? हाँ जी। हाँ, इसमें देखो एक और उदाहरण हो तो और एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। हमारे बच्चा पैदा होता है, या हमारा तुम्हारा, जैसे मैं हूं, अब मुझे आपको मोबाइल ऑपरेट करना नहीं आए, तो आजकल कितनी बिना पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, पर मोबाइल ऑपरेट करना सबने सीख लिया है, इतना रिसीव करना और फोन करना, क्योंकि वो इतना नहीं सीखेंगी तो बिगाड़ सुधार है। बाकी व्हाट्सएप करना सीखे नहीं सीखे, अब जैसे यूट्यूब पे लाइव करना मैंने नहीं सीखा, क्योंकि मोहित जी कर लेते हैं ना वो काम,
जब मुझे जरूरत हुई, देखिए अब मेरा चैनल है और उसमें प्रॉब्लम आ रही तो मुझे सीखना पड़ेगा, तो उससे मेरा विराट सुधार हो रहा है। जब तक विराट सुधार नहीं हो रहा था तब तक मैंने नहीं जाना। तो लाइफ में हम देखते हैं कहाँ हमारा विराट सुधार है, कहाँ नहीं है, और जहाँ विराट सुधार होता है वो हमें सीखना चाहते करना और जहाँ नहीं है। तो दुनियादारी का तो बहुत सारी नॉलेज है मुझे, पर अपने घर का एड्रेस नहीं पता हमारे बच्चे को। 2 साल का बच्चा हुआ, 3 साल को, सबसे पहले क्या करते थे पहले जमाने में, घर का एड्रेस बताते थे, माँ बाप का नाम और घर का पता, कितना ही बड़ा हो याद कराते थे। क्यों? कहीं जो चलने लायक हुआ, बोलना पहले सीखता है, चलना बाद में। और चलने लायक हुआ तो घर से बाहर निकल लिया, मुंबई में बिल्डिंग से ही बाहर चला जाए तो आपके फ्लैट में आ जाए वो, तो उसे फ्लैट नंबर तो पता होना चाहिए ना, माँ बाप का नाम पता होना चाहिए, एड्रेस पता होना चाहिए। पुलिस ने के पास भी पहुंच गया, गलत हाथों में नहीं गया, सही हाथों में भी गया, तो अपने घर कैसे वापस आएगा? उसे तो नहीं, तो एड्रेस जानना जरूरी है। तो वही भैया, उससे तो विराट सुधार है। बाकी दुनिया की बातें आई, चाचा के चाचा है, नाना के नाना है, पापा के पापा है, कुछ जानो नहीं जानो चल जाएगा। आजकल के जमाने में क्या बताना जरूरी है? पापा मम्मी का नाम और मोबाइल नंबर, एक मोबाइल नंबर याद करा दिया तो पहुंच जाएगा वो आपके पास। तो ये मेरे पापा है और मोबाइल नंबर, मम्मी है और मोबाइल नंबर। पर उस वो नहीं जाना तो विराट सुधार है, आपका बच्चा आपके हाथ से चला जाएगा। आप बच्चे को दुनिया भरी चीज सुधारू, तो न्यूज में जितना तो सब जानते हैं, और उसे उसका नाम नहीं पता हो, मम्मी पापा का नाम नहीं पता हो, एड्रेस नहीं पता हो, और घर के बाहर स्टेशन पर ठो गया, मिलेगा? बच्चे हाथ छोड़ के भाग जाते हैं। उसे इतना सिखाना जरूरी है, कभी इधर उधर मिस हो जाओ तो जहां छूटे हो वहीं पे मिलना, पुलिस के पास जाना, मेरा नंबर बताना, किसी दूसरे के पास नहीं जाना, किसी से कोई चीज खाना पीना नहीं। जो चीजें जरूरी है कि तो गलत हाथों में ना पड़ जाए, वो सिखाना जरूरी है, उससे विराट सुधार है। अब बाकी दुनिया की चीजें आए या नहीं आए कोई बात नहीं है। अब हम सब कुछ तो बता नहीं सकते, पहचान कर तू कौन अच्छा आदमी गलत आदमी है। किसी अच्छा आदमी की अपना खाना ले जा, अपना भोजन ले जा, ट्रेन में जा, किसी का भी कुछ नहीं, मैं तो खाता नहीं है, सब अपनी खाता हूँ, मेरे सौरभ है, मैं तो बोले पानी पीता हूँ, खत्म। दूसरे का दिया पानी भी नहीं, बोतल भी ठीक से नहीं पीना। अब दुनिया कितना सिखाएंगे, बाकी अपने अपने आप सीख जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि आत्मा की बात, श्रद्धान की बात तो जानना जरूरी है, आत्मा का श्रद्धान जरूरी है। आपने आत्मा का स्वरूप नहीं समझा, बोले हमारे पास 6 महीने हैं सिर्फ, तो हमें पता नहीं है। अब आजकल तो यंग डेथ बहुत हो रही है, हमें नहीं पता। पहले तो हम कहते हमारी उम्र हो रही है 70 साल जो 80 साल जो उनकी उम्र है, अब 60 में भी हम अपने आप को यंग ही मान लेते हैं। 60 की उम्र क्या होती है? कुछ नहीं होती है। जब हम 20-25 थे तब 60 की उम्र बहुत लगती थी, अब 60 के हो रहे हैं ना तो लगता है 70-80 वाले बड़े होते हैं, 60 के तो बहुत छोटे ही होते हैं। पर भाई अपने यह बैच में अपूर्व है ना, अपूर्व के पिताजी बोले कुछ तकलीफ नहीं थी, कुछ नहीं था, भले वो एज हो, पर 2 दिन पहले तकलीफ हो, 2 दिन में चटपट। समय कहाँ है जिसके पास पे, जिसके पास जितना, फिर बाद में समय नहीं मिलता। तो अब आपका विराट सुधार किससे होने वाला है? अब आपने अमेरिका को नहीं देखा और एक बार नियाग्रा फॉल नहीं घूमे, स्विट्जरलैंड नहीं गए, तो विराट सुधार होगा क्या? वो तो सब भूल जाने वाले हो। विराट सुधार किससे होने वाला है? आत्मा का स्वरूप नहीं समझा, स्वरूप को उसमें अपनापन नहीं किया, तो फिर अनंत काल के लिए संसार में भटकोगे। एक आत्मा का स्वरूप समझ लिया और स्वरूप में मरण हो गए, तो करने योग्य कार्य कर लेना चाहिए। समझ में आया? तो देखो मैंने आपसे कहा भरत जी, आपको करने योग्य कार्य कर लेना चाहिए। अब चूंकि इस पैटर्न में कहा तो आप समझ गए। कल की बात है, कल परसों 2 दिन पहले की बात है, सैटरडे की बात है, मतलब तो नहीं सैटरडे नहीं, हाँ फ्राइडे की बात है। तो हमारी मीटिंग चल रही थी ना, टीचर्स की मीटिंग रखी थी, तो उसी समय अपूर्व का फोन आया, उसके फादर की डेथ हो गई थी। तो सहानुभूति ने, मेरी बेटी ने मेरे हस्बैंड से बोला कि पापा आपको करने योग्य कार्य कर लेना चाहिए। और घटना सुनाई तो उनके पिताजी थे, कुछ नहीं थे, एकदम मतलब 75 थे, पर तकलीफ कुछ नहीं थी, नो प्रॉब्लम, हेल्दी थे। वो लगता था अब 10-12 साल 100 साल तक जिएंगे, इतने हेल्दी थे। पर 1-2 दिन पहले राखी के दिन उनको थोड़ा सा स्ट्रोक आया और डॉक्टर के पास ले गया, 2-3 दिन में तो खत्म भी हो गए वो। अब आपको करने योग्य कार्य कर लेना चाहिए।
अब उससे पहले समझ लो कोई दूसरी चर्चा चल रही थी दूसरे प्रकरण की, तो उन्होंने समझा कर बोले हाँ हाँ कर लूंगा मैं करने योग्य कार्य, मतलब मैं वो काम नहीं बता रही जो आप सोच रहे हैं। अरे हमने दुनिया का कोई सा प्रॉपर्टी को कर लो मैनेज, ये कर लो वो कर लो, वो समझा। चलिए प्रॉपर्टी है मैनेज हो जाता, अच्छा आप कर सकते हो दूसरे, तो बोले नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रही जो करने और मनुष्य भाव में जो करने योग्य कार्य है। तो रूटीन में तो हमारा ध्यान यही जाएगा ना कि भाई आप अभी अन्य है तो आपने अपने बच्चों की व्यवस्था कर ले, पत्नी की व्यवस्था कर ले, सब कर ले, पता नहीं किसके साथ कब हो जाए। तो अब हमारे दिमाग में करने योग्य कार्य क्या आता है, जो जिसे लाइफ में है उस समय जो बड़ी समस्या है तो समस्या से सुलझा ले, ये हमें करने योग्य कार्य लगता है। तो ये चोरमल जी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो नहीं है विराट सुधार वाली बात। विराट सुधार होता है तुम्हारे अपने आप को जानने, तो जिससे विराट सुधार हो रहा है वो मनुष्य भाव में करने योग्य कार्य है। क्योंकि मनुष्य भाव में आपने एक 6 महीना अपने लिए दे दो, सबकी सब हम नहीं कहते कि लाइफ से छोटी है, हम तो ये मान रहे हैं सबकी लाइफ बहुत लंबी है, 100 साल की है। अब मैं 60 साल की हुई तो मेरे पास 40 ही बचे हैं, अब जो काम 60 में नहीं हुआ तो 40 में कैसे हो जाएगा, पूरा उसको टाइम देना पड़ेगा ना आपको, जो दृष्टि है मान लो। अब 100 साल तो कोई अपने आप को आयु मानता ही नहीं है, 80 से ज्यादा कोई अपने को मानने को तैयार नहीं है। 80 के बाद की लाइफ भी हो ना तो लाइफ लाइफ जैसी नहीं रहती है, पैर लड़खाने लगती है। चलो अब 82 83 के ये है तो चलो मान लो, 90 की मान ली, 90 में तो सब ऐसे डंप हो जाते हैं, फिर तो जीना नहीं जीना इज्जत से लगता है, बिस्तर पे जी रहे हैं। तो उसमें तो हम आत्मा जरा सी तकलीफ होती तो आत्मा ध्यान कर नहीं कर सकते, आत्मा का अनुभव कर नहीं सकते। तो एक 6 महीना आप अपने लिए अभी दे दो स्टार्टिंग में, आत्मा का अनुभव कर लो, फिर आपकी लाइफ में फ्री है, फिर ब्याज की लाइफ है सारी, फिर जो करना हो करो आप बिंदास होती। तो मनुष्य भाव में करने योग्य कार्य आपने कर लिया, अब आप निश्चिंत क्यों हैं कि मैंने इतना पैसा लिया, इतना एफडी में डाल लिया, मेरी लाइफ में बहुत है, बच्चे कमाए बच्चे जाए, ऐसे निश्चिंत होते ना इस लाइफ के लिए कि आपको हमारे हर साल इतना है, इतना ब्याज आएगा, 1 लाख रुपए महीने की इनकम में बहुत है, निश्चिंत हूं मैं तो 10-20 साल से ज्यादा जीना नहीं है, हम खाते इतना लेंगे, घूमने फिरने में ऐश में खर्च होते हैं, 2 रोटी खाने में कोई खर्चा नहीं होता है, अस्पताल में खर्च होते हैं, तो कोई नक्की कर लेता मुझे अस्पताल जाना ही नहीं है तो खर्चा खत्म हो गया, और जाना है तो हमने मेडिकल ले लिया है, इंश्योरेंस जो भी होता है मेडिकल ले लिया, मतलब आपने दुनिया अपने इस भाव की तो व्यवस्था कर लिया, 80-90 साल की व्यवस्था है, पता नहीं कितने साल की है, पर अगले भाव की भी कुछ व्यवस्था कर दो ना, अगला भाव हो तो अच्छा हो और ज्यादा भाव ना हो, वो व्यवस्था करनी जरूरी है पहले, क्योंकि मृत्यु अचानक आ गई और वो व्यवस्था नहीं हुई तो फिर कुकर सूकर में कहाँ चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। कुकर मतलब जानते, सूटर मतलब कुकर आने कुत्ता, सूटर आने सुअर, पिग, डॉग और पिग आना है, तो हम बोलते हैं शेर और भालू बन जाता, लगता है दोनों कैरेक्टर थी, पर कुकर सूटर में थोड़ी सी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आता है, शेर और भालू बनने में जरा लगता है वाह तो शेर बनेंगे, शेर बनना है पसंद करता है, इसलिए। पर ये कह रहे हैं कि आप ऐसी व्यवस्था करो कि कुकर सूकर में नहीं जाना पड़े, ट्रेन गति में नहीं जाना पड़े, नरगति में नहीं जाना पड़े, अरे नरगति और ट्रेन गति के बाद संसार में ज्यादा समय तक नहीं जाना पड़े, वो है करने योग्य कार्य। तो वो आत्मा का श्रद्धान नहीं करोगे तो विराट सुधार है, आत्म श्रद्धान कर लिया तो विराट सुधार नहीं है। अपने ध्यान इतना ही ध्यान रख लो पत्नी बच्चे का, जेंट्स है तो पत्नी बच्चे का, लेडीज है तो पति बच्चों का, पर सबको कंप्लेंट रहने वाली है, कोई भी बिना कंप्लेंट के नहीं रहता है, कोई ना कोई शिकायत रहने वाली है, वो खुश नहीं रह सकते, तो खुश रहना आदत में नहीं है ना, क्या करो। तो आपको अपने आप को खुश रहना रखना, दूसरों को खुश रहना तो आपके हाथ में नहीं है, स्वयं खुश आप रह सकते हो और स्वयं का उद्धार आप कर सकते हो, तो वो उद्धार स्वयं को जानने से होने वाला है। तो हमें स्वयं को जानना है, और स्वयं के जानने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, अपने लिए समय देना है, बस हमें अपने लिए समय दे नहीं देते और कुछ नहीं मानते, तो अपने लिए समय दो, अपने साथ टाइम बिताओ, अपने साथ टाइम स्पेंड करो। हम दुनिया के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, क्योंकि अपने साथ टाइम स्पेंड में हम बोर हो जाते हैं, हमें नहीं समझ में आता हम अपने साथ टाइम स्पेंड कैसे करें। अकेले भी कोई टाइम स्पेंड होता है क्या, आप अकेले कैसे दिन भर रह लेते हो, आप बोर तो नहीं हो जाते हो क्या, समझ में आया बात।
तो इस तरह की वो समस्या आ जाती है। तो ये इसमें कुछ नहीं करना है, कर रहे हैं। जैसे विराट सुधार होगा वो नॉलेज चाहिए आप, जैसे विराट सुधार नहीं होता एक्स्ट्रा नॉलेज है तो है, ऑलराउंडर आज की जमाना नहीं है, स्पेशलाइजेशन पे जमाना है। तुम अपने क्षेत्र में स्पेशलिस्ट, हम पे करेंगे स्पेशलिस्ट को, ऑलराउंडर को देते हैं 10, 20, 50, 100 रुपया, स्पेशलिस्ट को देते 500, 1000 रुपया फीस डॉक्टर की। ऑलराउंडर देख लो जो हर एक का इलाज करता है, पहले 20 रुपए थी, अब 100 रुपए हो रही। स्पेशलिस्ट के पास 500, 1000, 5000 जो भी हो जाए, ठीक है। चलिए आगे चलिए। जहाँ पिछली बार छोड़ा था उससे आगे पढ़ लीजिए। हाँ, तो मैं मतलब 78 के अंदर यहाँ से पढ़ लेता हूँ, बीच में से पढ़ लेता हूँ। तथा दुख का कारण तो कर्म बंधन है और उसका कारण मिथ्यादादिक आसर्व है। यदि इनको न पहचाने, इनको दुख का मूल कारण न जाने, तो इनका अभाव कैसे करे, और इनका अभाव नहीं करे तो कर्म बंधन कैसे नहीं हो, इसलिए दुख ही होता है। अथवा मिथ्यादिक भाव है सो दुखमय है। यदि उन्हें ज्यों का त्यों नहीं जाने तो उनका अभाव नहीं करे तब दुख ही रहे, इसलिए आसर्व को जानना। समस्त दुख का कारण कर्म बंधन है। यदि उसे न जाने तो उसे मुक्त होने का उपाय नहीं करे तब उसके निमित्त से दुखी हो, इसलिए बंध को जानना। तथा आसर्व का अभाव से संवर है, उसका स्वरूप न जाने तो उसमें प्रवर्तन नहीं करे तब आसर्व ही रहे, उसे वर्तमान तथा आगामी दुखी होता है, इसलिए संवर को जानना। अतः कथनचित किंचित कर्म बंध का अभाव करना उसका नाम निर्जरा है। यदि उसे न जाने तो उसकी प्रवृत्ति उत्तमी नहीं हो तब सर्वदा बंद ही रहे, जिसे दुख ही होता है, इसलिए निर्जरा को जानना। तो यहाँ पे वो 4 तत्व समझा दिया, आसर्व, बंध, संवर, निर्जरा, और उसका बेसिक मतलब समझा दिया है कि आपको क्यों जानना चाहिए। ये प्रयोजनभूत पदार्थ तथा तत्व है। सर्वथा सर्व का कर्म बंध का अभाव होना उसका नाम मोक्ष है। यदि उसे नहीं पहचाने तो उसका उपाय नहीं करे तब संसार में कर्म बंधन से उत्पन्न दुखों को ही सहे, इसलिए मोक्ष को जानना। इस प्रकार जीवादि 7 तत्व जानना। शास्त्र आदि द्वारा कदाचित उन्हें जाने, परंतु ऐसे ही हैं, ऐसी प्रतीति न आए तो जानने से क्या हो, इसलिए उनका श्रद्धान करना कार्यकारी है। ऐसे जीवादि तत्वों का सत्य श्रद्धान करने पर ही दुख होने का अभाव रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसलिए जीवादिक पदार्थ हैं वे ही प्रयोजनभूत जानना। तथा इनका विशेष भेद पुण्य पाप आदि रूप है, उनका भी श्रद्धान प्रयोजनभूत है, क्योंकि सामान्य से विशेष बलवान है। इस प्रकार ये पदार्थ जो प्रयोजनभूत हैं, इसलिए इनका यथार्थ श्रद्धान करने पर तो दुख नहीं होता, सुख होता है, और इनका यथार्थ श्रद्धान किए बिना दुख होता है, सुख नहीं होता। तथा इनके अतिरिक्त अन्य पदार्थ हैं वे अप्रयोजनभूत हैं, क्योंकि उनका श्रद्धान यथार्थ श्रद्धान करो या मत करो, उनका श्रद्धान कुछ सुख दुख का कारण नहीं है। तो यहाँ पे आई थिंक वही सातों तत्व मोक्ष पुण्य पाप को समझा दिया है और बताया है कि आपको इनका श्रद्धान जैसा है वैसा ही करना है, और तभी आपको कुछ बेनिफिट होगा, नहीं तो कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि पहले जीव अजीव पदार्थ कहे, उन्हें तो सभी पदार्थ आ गए, उनके सिवा अन्य पदार्थ कौन रहे जिन्हें अप्रयोजनभूत कहा है। उसका समाधान ये करते हैं कि पदार्थ तो सब जीव अजीव में गर्भित है, परंतु उन जीव अजीवों के विशेष बहुत हैं। उनमें से जिन विशेषों सहित जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने से स्व पर का श्रद्धान हो, रागादि दूर करने का श्रद्धान हो, उनसे सुख उत्पन्न हो, अथवा अयथार्थ श्रद्धान करने से स्व पर का श्रद्धान नहीं हो, रागादि दूर करने का श्रद्धान नहीं हो, इसलिए दुख उत्पन्न हो, उन विशेषों सहित जीव अजीव पदार्थ तो अप्रयोजनभूत पदार्थ प्रयोजनभूत जानना। यहाँ पे ये मोहित जी आप समझा दीजिएगा। पदार्थ तो सब जीव अजीव में गर्भित है, परंतु उन जीव अजीवों के विशेष बहुत हैं। मतलब उनके भेद तो बहुत सारे हैं जीव और अजीवों के, है ना, संख्या अपेक्षा से बात करें तो। उसमें से जिन विशेषों सहित जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने से
स्वयं पर का श्रद्धान हो, रागादि दूर करने का श्रद्धान हो, उनमें सुख उत्पन्न हो तथा अयथार्थ श्रद्धान करने से स्वयं पर का श्रद्धान ना हो, रागादि दूर करने का श्रद्धान नहीं हो, इसलिए दुख उत्पन्न हो, उन विशेषों सहित जीव अजीव पदार्थ तो प्रयोजन भूत जानना। ये थोड़ा मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा है, दीदी एक्सप्लेन करें तो बेटर है। दीदी। हाँ, ये जो प्रश्न है दीदी, इसके बाद में पेज नंबर 79 पर हाँ, समाधान पदार्थ तो सब जीव। हाँ, वो ये कह रहे हैं जीव अजीब कहा तो उसमें सब पदार्थ शामिल हो रहे हैं। प्रश्न समझो तो, और अन्य पदार्थ क्या रह गए? तो कह रहे हैं पदार्थ तो सब जीव अजीब में गर्भित हैं, पर तो उन जीव अजीवों के विशेष बहुत हैं। विशेष बहुत है मतलब भेद बहुत है। उनमें से जिन विशेषों से जीव अजीव यथा श्रद्धान करने से स्वपर का श्रद्धान हो, राग दूर करने का श्रद्धान हो, उससे सुनो। ये पूछ रहे हैं प्रयोजनभूत पदार्थ क्या है, प्रयोजनभूत पदार्थ कौन से नहीं है। इनका सवाल ये है सबका पूछने का। तो ये जो अपन ने सात तत्व संबंधी वो पढ़ा था, सात तत्व संबंधी तो तत्व कैसे कहते हैं और प्रयोजनभूत तत्व कैसे कहते हैं। तो वो प्रयोजनभूत तत्व की डेफिनेशन लो। ऐसे तत्व जिनकी सम्यक श्रद्धा और ज्ञान बिना हमारा दुख दूर ना हो, हम सुखी ना हो सके, वो यही बता रहे प्रयोजनभूत तत्व वो ही है जिनसे राग आदि दूर हो, और जिनसे राग आदि दूर नहीं वो प्रयोजनभूत नहीं है। कहाँ कहाँ में उपयोगी है। तो अब जैसे कि मुझे आपके यहाँ आना है, आपको मेरे यहाँ आना है, तो अब मुझे ये जानना पड़ेगा कि आप कहाँ रहते हो। भारत जी अभी अभी हमें 5 साल से एक दूसरे के साथ संपर्क में है, एक दूसरे अच्छे से जानते पहचानते हैं। आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, मैं आपको जानती हूँ। हाँ, आप इतना जानते हैं कि हमारी टीचर है, हमें पढ़ाती है बहुत अच्छा। और मैं इतना जानती हूँ भरत जी हैं, इन्होंने टाइप किया था वेब संडे। पर कहाँ रहते हो, कैसे रहते हो, तो मैं कैसे आपके यहाँ पहुंच जाऊंगी, आप कैसे आ जाएंगे। तो आपको मेरे पास आने के लिए, मेरे आपके पास आने के लिए जानना जरूरी है कि हम कहाँ रहते हैं। तो ये पता चला कि आप बॉम्बे में रहते हैं, तो फिर हम एक दिन में मिल सकते हैं। या ठीक है हम मिल जाएंगे। फिर बॉम्बे में कहाँ रहते, तो मैंने क्या बोला, बॉम्बे में रहते पता चला तो 24 घंटे में मिल सकते हैं। फिर पता है बॉम्बे कितना ही बड़ा हो, 24 घंटे के अंदर हम पहुंच ही जाएंगे। अब मैंने बॉम्बे में रहते तो तब तो हम आधा घंटे में मिल सकते हैं। नो, क्यों? अभी पता नहीं ना मैं किस कोने में रहती हूँ बॉम्बे के, आप किस कोने में रहते हैं। पता चला मेरे घर से आपके घर तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं। मैं एक छोर पे रहती हूँ, आप दूसरे छोर पे रहते हैं। तो वो परफेक्ट टाइम बताने के लिए परफेक्ट चीजें जानना जरूरी है, तो हम समझ पाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि आपको इसके लिए हमें श्रद्धान करना है, तो ऐसे जीव से संबंधित क्या क्या जानना है। तो हमें जिसमें भ्रम होता है कि मैं जीव हूं, उनका स्वरूप जानना जरूरी है। जैसे मैं कहती हूँ कि जीव अजीब, जीव पुद्गल का स्वरूप जानो आप। धर्म अधर्म आकाश काल में डायरेक्ट हम ऐसा नहीं करते कि हम ये मैं तुम्हें चला करता हूँ, डायरेक्ट हमें नहीं है। धर्म द्रव्य में, अधर्म द्रव्य में, आकाश में, काल द्रव्य में हमें कैसे वो होता है कि उसमें हम बुद्धि लगता है कि आपको ऐसे सोचो, तो डायरेक्ट नहीं लगती। उसे सोचना पड़ेगा हम कैसे उनमें अपनत्व बुद्धि करते हैं, हम बुद्धि ममत्व बुद्धि करते हैं, कर्ता बुद्धि करते हैं। पर शरीर में तो हम बुद्धि करते हैं, डायरेक्ट समझ में आ रहा है। अब हम कैसे करते हैं उन चीजों में जो यहाँ 7 तत्व क्यों लिए, तो 6 द्रव्य में पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल क्यों लिए। कभी हम कहते हैं कि देखो मैंने इतनी बड़ी जगह फ्लैट खरीद के दिया है तो मेरे पत्नी बच्चे आराम से रहते हैं, तो आकाश द्रव्य का काम हमने कर लिया। इतनी अच्छी लाइफ स्टाइल कैसे, मैं कमा के लाता हूँ ना, इसलिए तुम लोग घर में इसी में बैठ के खाते हो। पहले जमाने की बात जब पत्नियां नहीं कमाती थी, तो भैया आपने उसके पुण्य पाप का उदय को खुद ले लिया। उसका पुण्य का उदय तो मिल रहा है, आज की महिलाओं का पाप का उदय आ रहा है, उन्हें भी धूप में निकलना पड़ता है। अब वो पाप का उदय मान रहे, पुण्य का मान नहीं बेजान है।
पुण्य पाप साथ में चलते रहते हैं। जैसे आप तो जो पुण्य के उदय से मिलता है आदमी उसमें पाप ढूंढने लगता है। घर में बैठना था, पुण्य के उदय से मिला तो बाहर जाने में पुण्य हो जा, बाहर जाने में उसको घर में बैठने में हो जा। उल्टा ही चलता है चीजें। तो अब तो पुण्य पाप का बताया। फिर देखो मैं गाड़ी ड्राइव करके तुम्हें ले जा रहा हूँ, मैं नहीं ले जाऊँ तो तुम जा ही नहीं सकती। तो गति में हमने सहयोग हो रहे, स्थिति में ऐसे अपने आप को तुम अच्छे हो, स्वस्थ हो, तो मैंने आपको हेल्दी लाइफ दी है, इतना पैसा दिया है, तुम अच्छी हेल्दी लाइफ हो, जिम में जाओ तो करो। तो परिवर्तन में इनमें हम इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम मानते हैं। इसके अलावा बताओ आप क्या मानते हो, इन सब में वो शामिल है क्या नहीं है? तो बोले ऐसे तत्व तो जितने वस्तु हैं उतने तत्व में पदार्थ हैं, और 7 तत्व की जानकारी बहुत जरूरी है। तो इन चीजों में अब इसलिए बात समझ लो, तो कोई गति में शामिल हो जाएगा, कोई स्थिति में, कोई अग्रहण में, कोई परिवर्तन में, इसलिए इनकी जानकारी जरूरी है। अब बच्चे को हमने 5 साल के बच्चे को भेजा, जा छोटे छोटा सामान के लिए भेज देते हैं ना, जहाँ भी बच्चा जाने लायक होता है उसे भी मजा आता है, जा नींबू ले आओ, संतरा ले आओ, मौसम्बी ले आओ। अब वो संतरा मौसम्बी ले जा रहे, पापा मैं पहचानूंगा कैसे संतरा मौसम्बी कैसे है? अब क्या पहचान बताओ रे? केला इतना लंबा होता है, तरबूज इतना बड़ा होता है, कद्दू ऐसा होता है, कद्दू तरबूज में अंतर है। पापा आप कद्दू तरबूज क्यों बता रहे हो, संतरा मौसम्बी बताओ ना, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही। तो बोले जो चाकू से काटो तो वो मौसम्बी, और हाथ से छिलका उतारो वो संतरा। ले आएगा वो? पापा मैं चाकू लेके जाऊं, हर बना के देखूं, और एक संतरा को उसने चाकू से बना लिया, मौसम्बी को हाथ से छील लिया, तो आप उसकी पहचान बताएंगे। देखो मौसम्बी थोड़ी हार्ड होती है, संतरा थोड़ा सॉफ्ट होता है, इसका कलर ऐसा होता है, इसमें ऐसी चबनी ऐसी बनी होती है, चबनी अच्छी है, इसमें ऐसी नींबू, बड़ा नींबू ऐसा होता है, छोटा नहीं ऐसा होता है, मौसम्बी ऐसी, वो उसका अंतर और फोटो दिखा के बताओगे तो जाके वो परफेक्ट ले आएगा। वो कहे पापा मुझे कद्दू और तरबूज में अंतर बता दो। बेटा जब कद्दू तरबूज की जरूरत होगी तब बताएंगे, आज इतना ही सीख लो, तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम। ना आज इतना समय है, ना इतने हमारे पास बुद्धि है। अब हमने अपने लिए शॉर्ट टाइम निकाला, 6 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 1 महीने का। तो 1 महीने में क्या क्या जानना और कैसे अपने के पास जाना, तो उसमें प्रयोजन भूत चीज जानो, अप्रयोजन के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। समझ में आया बात? तो विराट सुधार जिनसे है वो चीज जानो। अब G20 में कितने दोस्त लोग आए, वो हमें तुम्हें सब जानने जरूरत नहीं है, कैसी व्यवस्था थी, सभी चीज नहीं है। तो प्रधानमंत्री, तो वो प्रधानमंत्री खुद जाके देखेंगे व्यवस्था, तो हमारी तुम्हारी नहीं देखेंगे, हर एक चीज जाके देखेंगे। अरे नहीं, किस लेवल के लोग आए तो कौन जाके देखता है? तो जो प्रधानमंत्री भी जाके व्यवस्था देखते, तो ऐसे आपके घर में कोई आए तो आपको व्यवस्था देखनी चाहिए। तो अब नहीं, मैं भी G20 जा रहा, तेरी जवाबदारी है ही नहीं है, तेरे कोई बुला ही नहीं रखता अपना बोलना, तो उसमें कौन आए कौन नहीं आए उससे तेरा विराट सुधार नहीं है। तो तेरे घर में कौन आ जा रहा है उसकी जानकारी जरूरी है, उससे तेरा विराट सुधार है। इतनी ये बात प्रयोजन भूत और प्रयोजन भूत की क्या रहे हैं, क्लियर हुई? अब एक बार फिर से पढ़ लो, कहीं कोई डाउट नहीं रहे। हाँ, समाधान। पदार्थ तो सब जीव अजीव में गर्भित हैं, परंतु उन जीव अजीवों के विशेष बहुत हैं। उनमें से जिन विशेषों सहित जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने से स्व पर का श्रद्धान हो, रागादिक दूर करने का श्रद्धान हो, उनसे सुख उत्पन्न हो, तथा अयथार्थ श्रद्धान करने से स्व पर का श्रद्धान नहीं हो, रागादिक दूर करने का श्रद्धान नहीं हो, इसलिए दुख उत्पन्न हो, उन विशेषों सहित जीव अजीव पदार्थ तो प्रयोजन भूत जानना। हाँ, ठीक है। तथा जिन विशेषों सहित जीव अजीव का श्रद्धान करने से करने या न करने से स्व पर का श्रद्धान हो या न हो, तथा रागादिक दूर करने का श्रद्धान हो या न हो, कोई नियम नहीं है। उन विशेषों सहित जीव अजीव पदार्थ अप्रयोजन भूत जानना। इसमें 4 ऑप्शन वाले प्रश्न बन जाएंगे। प्रयोजन भूत पदार्थ कौन कौन से, अप्रयोजन भूत कौन से, फिर से 4 कोई भी चीज लिख दो, ये प्रयोजन राइट और रॉन्ग करो। जैसे जीव और शरीर का चैतन्य मूर्तवादी विशेषों से श्रद्धान करना, सो प्रयोग तो
अप्रयोजनभूत है और मनुष्य आदि पर्यायों का घट पदादि का अवस्था आकार आदि विशेष श्रद्धान करना अप्रयोजनभूत है, इस प्रकार अन्य जानना। ये तो मोहित जी आप समझा दो ये वाला। देखो, जीव का लक्षण क्या है? जीव का लक्षण है चैतन्य, है ना। और शरीर का लक्षण मूर्त मतलब मूर्तिक पदार्थ है ना, शरीर दिखता है, उद्गल है। तो हाँ। वही बता रहे कि जीव का चैतन्य से शरीर का मूर्त यानी मूर्तिक आदि जो गुण है उनसे विशेष मतलब यह पर्याय या गुण ले लो आप, ठीक है, उससे श्रद्धान करना तो प्रयोजन भूत है। मतलब जीव को चैतन्य से भिन्न करो और मतलब उसको जानो और शरीर को मूर्त आदि गुणों से जानो, तो वो प्रयोजन भूत है। लेकिन जो इनके इतर है कि मनुष्य आदि पर्याय, घट पट यानी घड़े आदि, घड़ा कपड़ा आदि, अब इनकी अवस्था जान के हमें करना क्या है? इनकी अवस्था जान के हमें कुछ नहीं होने वाला ना। ये घर कैसा है, मकान कैसा है ना, कपड़े कैसे हैं, इनके बारे में जान के हम करेंगे क्या? मनुष्य आदि जो पर्याय हैं कि मनुष्य कैसा रंग का होता है, वैसा होता है, ऐसा होता है, उसके बारे में क्या जान के करेंगे? तो ये सब क्या हो गए? अप्रयोजन भूत हो गए। तो इस प्रकार से ये अप्रयोजन भूत है। क्योंकि ये अनित्य है। तो वो इसमें ये कह रहे हैं कि हमको अपने शरीर से मोह करना, श्रद्धान करना चाहिए। शरीर का चैतन्य मूर्त नहीं, मोह नहीं। देखो वही अभिधि ने जो बताया ना अभी कि हमें अपने घर का रास्ता मालूम है, मतलब मैं, ठीक है, लेकिन हमें अपने पड़ोसी का भी तो मालूम होना चाहिए कि कहीं हम गलत घर में ना घुस जाए। हम कहीं चौराहे पे जाते हैं तो एक आइडेंटिटी के लिए हम कुछ याद कर लेते हैं ना कि भाई एक यहाँ पर ये होर्डिंग लगा हुआ है, लेकिन उस होर्डिंग में तो मुझे नहीं जाना, मुझे तो अपने रास्ते जाना है। तो मैं भटक ना जाऊं पर से भिन्न करने के लिए, पर से भिन्न जानने के लिए, है ना, इसलिए पर को जानना जरूरी है कि मैं पर से भिन्न हूं, ये जानने के लिए पर को जानना आवश्यक है। समझ गए। मतलब श्रद्धान जीव तो को अपने ही श्रद्धान तो अपने ही करना है, ये नहीं बोल रहे। श्रद्धान से मतलब क्या? ये श्रद्धान ये वो प्रीति वाला श्रद्धान नहीं है। श्रद्धान मतलब हमें ये मालूम होना चाहिए, शरीर का निश्चय होना ध्यान, चाहिए। हाँ, शरीर का हाँ। ध्यान रखना है ताकि हम अपनी आत्मा का ध्यान रख सकें। नहीं, शरीर का ध्यान नहीं, शरीर की जो गुण है, ये कि शरीर जो है मूर्त है और आत्मा हाँ। अमूर्तिक है। हाँ। शरीर मूर्तिक है, आत्मा अमूर्तिक है। हाँ। तो दोनों को हम अलग कर सकें, डिफरेंशिएट कर सकें, जान सके, भिन्न भिन्न जान सके, है ना। इसलिए हमें शरीर के बारे में जानना जरूरी है। लेकिन अगर हम ये कहें कि हमें अपने घर के बारे में भी जानना है, कपड़े के बारे में भी जानना है ना, मनुष्य कैसे होते हैं, गोरे होते हैं, लंबे होते हैं, काले होते हैं, सांवले होते हैं या गोरे होते हैं, उसके बारे में जानना है, नरक के जीव छोटे होते हैं, लंबे होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा प्रयोजनभूत नहीं है। उनके बारे में अगर हम जाने या बल्कि नहीं जाने तो ज्यादा बढ़िया। देखो एक उदाहरण देती हूँ मैं, तो आपको ख्याल आ जाएगी कि आप अपने बेटे के लिए बहू ला रहे हैं, तो उस बहू का नेचर कैसा है, लड़की का नेचर कैसा है, कलर कैसा, हाइट कैसा, वो तो देखो, जानो, डिटेल जानो, उसकी फैमिली वाले कैसे हैं, सब जानो। पर अब दुनिया की सारी लड़कियों की डिटेल थोड़ी जानने बैठते हो आप। अरे उसमें भी आजकल, उसमें भी होशियारी, हमने 4 लड़कियां देखी, कहते एक लड़की बता जो ज्यादा पता उसका दे रहे, हम सबकी थोड़ी निकालने जाएंगे। दुनिया की यार 4 लड़कियों को भी निकालने नहीं चाहते रिपोर्ट, सब नक्की कर लो तो निकाल लेंगे चीजें। तो ये कहते हैं अपने जो अपने प्रयोजन भूत उसका जानो, अपने का मत जानो, उसकी बात कह रहे हैं। चलिए। हाँ। आगे चलिए। इस प्रकार कहे गए जो प्रयोजनभूत जीवादिक तत्व उनके अयथा श्रद्धान का नाम मिथ्या दर्शन जानना। मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। अब संसारी जीवों के मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसी पाई जाती है, सो कहते हैं यहाँ वर्णन तो श्रद्धान का करना है, परंतु जानेगा तो श्रद्धान करेगा, इसलिए जानने की मुख्यता से वर्णन करते हैं। जीव अजीव तत्व संबंधी अयथा श्रद्धान। अनादिकाल से जीव है, वह कर्म के निमित्त से अनेक पर्याय धारण करता है। वहां पूर्व पर्याय को छोड़ता है, नवीन पर्याय धारण करता है, तथा वह पर्याय एक तो स्वयं आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणु में शरीर
उनसे एक पिंड बंधन रूप है। अतः जीव को उस पर्याय में यह मैं हूँ ऐसी अहम बुद्धि होती है। तथा स्वयं जीव है, उनका स्वभाव तो ज्ञानादिक है और विभाव क्रोधादिक है, और पुद्गल परमाणुओं के वर्ण गंध रस स्पर्शादि स्वभाव हैं, उन सबको अपना स्वरूप मानता है। ये तो समझा तो नहीं पाऊंगा मुझे, मैं क्या। मैं कोशिश करूं। हाँ जी। वो कहते हैं कि अनादिकाल से जीव अपने कर्मों के निमित्त से बंधा हुआ है, उसकी पर्यायें मतलब कर्मों के जैसे हम कर्म करते हैं उस हिसाब से हमारी पर्यायें होती हैं, क्योंकि हमारे अंदर बंध आता है। और जैसे अभी हमारा ये जीवन 80 साल का है, हमारी मृत्यु होगी, हम नेक्स्ट जन्म लेंगे, तो जो आत्मा है वो तो जीवित रहेगी, शरीर खत्म होगा, तो हम दूसरे शरीर में प्रवेश करेंगे, मतलब इस शरीर को छोड़कर हम किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करेंगे। तो इस तरह से हमारी एक पर्याय को छोड़कर हम दूसरे पर्याय में जा रहे हैं, और जितनी समय हम जिस पर्याय में रहते हैं उस समय वो हमारा शरीर उस पर्याय के साथ आत्मा का एक बंधन रहता है, और उस बंधन को हमें मानना होता है, और उस बंधन को ही मैं अहम की बुद्धि रखते हैं हम, कि ये मैं हूं। अब जैसे अब मेरे को लगता है ये शरीर मेरा है, ये मैं हूं। यदि अगले भव में मैं शेर बनी तो मुझे लगता है कि वो शरीर मेरा है, मैं हूं। तो उस तरह से वो कह रहे हैं कि तब उस हिसाब से हमारा ज्ञान, मतलब तो हम ये अहम बुद्धि होती है, तथा स्वयं जीव है, उसका स्वभाव तो ज्ञानादिक है और विभाव क्रोधादिक है। पुद्गल पर प्राणियों के वर्ण रस गंध स्वभाव है, उनको सब अपना स्वरूप मानता है। तो मतलब जो ज्ञान है उसके कारण उसको क्रोध भी आता है, और वो सोचता है कि ये मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं अच्छा हूं, मेरा नेचर अच्छा है, और ये सब वो अपना मानता है उनको। जो भी उस समय उसका जो शरीर होता है, पर्याय होती है, उसी को वो अपना मानकर उसकी सारी चीजों को वो अपना मानता है। ज्ञान के कारण उसे क्रोध नहीं होता। वो ये कह रहे हैं कि भिन्न बताने के लिए कि मेरी गलती क्या है यहाँ पर, कि जैसे आपने एग्जाम्पल दिया शेर का, कि ये शेर के पर्याय में मैं पहुंचता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं हूँ, ये मैं मानता हूँ, ये मेरी भूल है। और मेरी गलती क्या है, मैं ये भूल जाता हूँ कि मेरा यानी जीव का स्वभाव तो ज्ञान आदिक यानी ज्ञान दर्शन आदि है, और विभाव क्रोधादिक है। क्रोध आदि यानी जो कषाय वगैरह जो हो रही हैं, ये सब क्या है, मेरे विभाव है। ठीक है। और जो शरीर बना हुआ है पुद्गल परमाणुओं से, जिसका कि लक्षण कैसे है, वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, और इन सबको मैं अपना मानता हूं, है ना। ये मेरे हैं, इस प्रकार उनमें ममत्व बुद्धि होती तो है। एक मिनट मैं देखो, ये अभी पहले अपन ने बताया था मिथ्या दर्शन का स्वरूप पढ़ा था, उसमें प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थ है। अब मिथ्या दृष्टि जीव की प्रवृत्ति कैसी होती है ना, जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसके बाह्य आचरण हमें कैसे समझ में आएगा, और कैसे समझ में आ जाएगा ये मिथ्या दृष्टि है नहीं है। तो ये पता है, इसमें अब दो बुद्धियों का कथन है, अहम बुद्धि मम बुद्धि। चार प्रकार की बुद्धि होती है, अहम बुद्धि, मम बुद्धि, कर्ता बुद्धि, भोक्ता बुद्धि। और पंडित जी ने ब्रह्म बुद्धि का भी कथन किया है, जो जगह जगह आया है, ये हमारा भ्रम है। तो अब अहम बुद्धि का मतलब क्या है और मम बुद्धि का मतलब क्या है। तो जो शरीर आदि बताए थे ना, यथार्थ पदार्थ में जानना, प्रयोजन पदार्थ जानना, अजीब को क्यों जानना, शरीर आदि क्यों जानना, तो शरीर आदि में कैसे अहम बुद्धि हो जाती है और क्यों वो हम नहीं है। तो दोनों का स्वरूप भिन्नता बताई, कार्य में भिन्नता बताई, फल में भिन्नता बताए है। तो फिर भी ये शरीर आदि है, पर इसमें हमें अहम बुद्धि हो जाती है। एक चीज बताई, तो अहम बुद्धि क्या है, ये ही मैं हूँ ऐसा जो कहते हैं वो अहम बुद्धि हुई। और ये मेरे हैं, ये मोबाइल मेरा है, पत्नी मेरी, पति मेरे, बच्चे मेरे, वो मम बुद्धि है। तो अहम बुद्धि मम बुद्धि सब खतरनाक है, ये चीज बता रहे हैं। तो ऊपर अहम बुद्धि की चर्चा आती है, अब नीचे मम बुद्धि की है। तो ये अब दुनिया में इनको हर एक को अपने ऊपर हटाते जाना है कि मैं कहाँ अहम बुद्धि कर रहा हूँ, कहाँ मम बुद्धि कर रहा हूँ, कहाँ अहम बुद्धि को मम बुद्धि में डेवलप कर लेता हूँ, मम बुद्धि को अहम बुद्धि में हो जाता है। सारी चीजें ये सब अपने ऊपर घटित होंगी, और कैसे पता चले नहीं। तो इसे आप शांति से पढ़ो और एक अपनी लाइफ के उदाहरण देके भी समझा सकते हैं। कर लीजिए आप। ये मेरे हैं, इस प्रकार उनमें ममत्व बुद्धि होती है। तथा स्वयं जीव है, उसके ज्ञानादिक की तथा क्रोधादिक की अधिकता हीनता रूप अवस्था होती है, और पुद्गल परमाणुओं की वर्ण आदि पलटने रूप अवस्था होती है। उन सब को अपनी अवस्था मानता है, ये मेरी अवस्था है, ऐसी ममत्व बुद्धि करता है। मतलब इसमें यही बोल रहे हैं कि
जो पुद्गल मतलब जो पर्यायें पलटती रहती हैं उसके अंदर ही वो उसी को अपनी अवस्थाएं मान लेता है। ऐसा उसकी इसी को ममत्व बुद्धि बोला है। तो जीव तो मतलब ज्ञान रूप है, और क्रोध और ये क्रोध मान माया लोभ जो होते हैं वो उनका कम ज्यादा होता रहता है। तो वो सब पुद्गल की पर्याय मतलब ये सब पर्याय पलटती रहती हैं, इसकी वजह से होता है। तो वो पर इसको अपनी अवस्था ही मान लेता है वो, ये इसको ममत्व बुद्धि बोलते हैं। ये ऐसा ही मैं ऐसा ही हूँ, मतलब कि जैसे क्रोध करने वाला मान करने वाला ऐसा ही मैं हूँ, या शरीर ही मैं हूँ ऐसा मान लेता है, ये ममत्व बुद्धि होगी। जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए जो क्रिया होती है उसे अपनी मानता है। अतः अपना ज्ञान दर्शन स्वभाव है, उसकी प्रवृत्ति निमित्त मात्र शरीर के अंग रूप स्पर्शनादि द्रव्य इंद्रियां हैं। यह उन्हें एक मानकर ऐसा मानता है कि हाथ आदि से मैंने स्पर्श किया, जीभ से स्वाद लिया, नासिका से सूंघा, नेत्र से देखा, कानों से सुना, मनोगणना 8 पंखुड़ियों के फूल कमल के आकार का हृदय स्थान में द्रव्य मन है, वह दृष्टि गम्य नहीं है, सो शरीर का अंग है। उसके निमित्त होने पर स्मरणादि रूप ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। यह द्रव्य मन को और ज्ञान को एक मानकर ऐसा मानता है कि मैंने मन से जाना। तो यहाँ पे मतलब उसकी मेन भूल समझा रहे हैं कि जैसे कि टच किया या स्मेल किया, तो उससे वो उसको चीजों का मतलब ज्ञान हुआ। जैसे कि अभी कुछ देखा कि ये जूम क्लास चल रही है, तो ये थोड़ा देख के समझ में आ रहा है। तो ये पर एक्चुअली में चीजें हो रही है ज्ञान से। आंख से तो खाली देख रहे हैं, बट जानने का काम तो आत्मा से ही हुआ। तो जानने का काम आत्मा से हुआ, इसलिए पर वो ऐसा नहीं समझता। जो मिथ्या दृष्टि है वो सोचेगा कि मैंने आंखों से ही जाना है या स्पर्श से ही जाना। तो ये उसकी भूल है इसके अंदर। जैसे मन से कोई चीज विचार करी, तो कोई मन के विचार से वो समझ में आई ये चीज, ऐसा नहीं है। वो चीज तो ज्ञान से समझ में आई है। मन में तो वैसे विचार की तरंगे उठती हैं, वैसा तरंगे उठती हैं उससे, पर वो सोचता है कि मैंने मन से जाना या 5 इंद्रियों से जाना। तो ये उसकी भूल है, क्योंकि जानने का काम तो आत्मा कर रही है, ये तो खाली निमित्त मात्र है। तो आई थिंक ये पहली लाइन में भी ये समझाया है, शरीर के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वो भी यही है कि मतलब आप जो ये इंद्रियां और शरीर है ये आपके निमित्त है। निमित्त से आप जान रहे हो, पर ये निमित्त से जान रहे हो, एक्चुअली में जानने वाले आप खुद ही हो। और ये भूल है आपकी कि आप इनसे जानते हो, ये समझ रहे हो, इनसे आप खाली बेसिकली ये क्रिया कर रहे हो बेसिकली। तथा अपने को बोलने की इच्छा होती है, तब अपने प्रदेशों को जिस प्रकार बोलना बने उस प्रकार हिलाता है। तब एक क्षेत्र होगा, संबंध के कारण शरीर के अंग भी हिलते हैं। उनके निमित्त से भाषा वर्गणा रूप उद्गल वचन रूप परिणमित होते हैं। यह सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं बोलता हूँ। यहाँ बेसिकली मेन कंफ्यूजन यही है कि जैसे मतलब आपने भाव किया बोलने का, तो उस समय आपका शरीर अगर साथ दे रहा है तो आप बोल रहे हो, या आपने भाव के चलने का, तो आप शरीर साथ दे रहा है तो आप चल रहे हो। तो आप क्योंकि ये मेन कंफ्यूजन ये है कि आप आत्मा और पुद्गल जो है एक क्षेत्र होगा है, तो उसमें आत्मा को ये भूल हो जाती है कि मैं शरीर ही हूँ। क्योंकि मैंने बोलना चाहा या मैंने खाना खाना चाहा या चलना चाहा, तो मैं चल रहा हूँ, साथ में शरीर भी चल रहा है। तो ये एक ये ऐसी भूल है कि मतलब जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई मैं शरीर ही हूँ। पर जैसे कि अगर आप पैरालिसिस का पेशेंट या कोमा का पेशेंट लें, तो वो भाव तो कर सकता है सब तरह के, पर वो अब उसका शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो अब वो चल नहीं सकता। वहां पे अब शरीर उसकी बात नहीं मान रहा है, तो उसकी तो शरीर अलग है और आत्मा अलग है, वहां आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। क्योंकि वही यही भूल है कि मतलब आपने आपने बोलना चाहा और आपने बोल दिया, या खाना चाहा खाना खा लिया, या चलना चाहा चल लिया, तो आपने ये सोच लिया कि हाँ ये शरीर ही मैं हूँ, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। मतलब अगर कोई थोड़ा सोचे तो जैसे वीडियो के अंदर फ्रेम बाय फ्रेम चलता है ना वीडियो, पर हमको वीडियो चलता हुआ दिखता है तो पता नहीं पड़ता कि वो फ्रेम से बना हुआ है। पर ऐसे ही मतलब आपने जाना, फिर आप चला, जाना चला, जाना चला, या जाना खाया, तो वो इतनी फ्रेम इतनी फास्ट मूव कर रही है कि मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप ज्ञान हो, आत्मा हो और शरीर अलग है। मोहित जी कुछ गलत हो तो बता देना आप।
तथा अपने को गमनादि क्रिया की या वस्तु ग्रहणादि की इच्छा होती है, तब अपने प्रदेशों को जैसे कार्य बने वैसे हिलाता है। वहाँ एक क्षेत्र होगा कारण शरीर के अंग हिलते हैं, तब वो कार्य बनता है, अथवा अपनी इच्छा के बिना शरीर हिलता है तब अपने प्रदेश भी हिलते हैं। यह सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं गमनादि क्रिया करता हूँ, मैं वस्तु का ग्रहण करता हूँ, अथवा मैंने किया इत्यादि रूप। तो यहाँ पे ये मतलब यही है कि जैसे कि वही है कि आपने क्रिया करी तो आपने आपने भाव किया तो क्रिया हुई। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि मतलब क्योंकि आप कर्म बलवान है, ऐसा नहीं है कर्म बलवान नहीं है, तो आप कर्म बलवान होगा, उदय में आएगा तो आप अपने आप चलने लग जाओगे। पर वो क्रिया दोनों इतनी मिक्स मैच हो गई है ना कि आपको ये कंफ्यूजन हो गया है कि आप शरीर ही हो। इसलिए ये क्रिया मतलब बहुत फास्ट हो रही है। मतलब कभी आपका कर्म बलवान होगा तो आप चलने लग जाओगे, सब कुछ करने लग जाओगे, तो आप लोगों कि अच्छा मैं शरीर ही हूँ, वही है। तथा जीव के कषाय भाव हो तब शरीर की चेष्टा उनके अनुसार होती है, हो जाती है। जैसे क्रोधादि होने पर लाल नेत्र आदि हो जाते हैं, हास्य आदि होने पर मुख आदि प्रफुल्लित हो जाते हैं, पुरुष वेद आदि होने पर लिंग काठिन्यादि हो जाते हैं। यह सब एक मानकर ऐसे मानता है कि सब कार्य मैं करता हूँ। शरीर में शीत उष्ण क्षुधा दशा रोग इत्यादि अवस्थाएं होती है, उनके निमित्त से मोह भाव द्वारा स्वयं सुख दुख मानता है। इन सबको एक जानकर शीतादि तथा सुख दुख अपने को ही हुए ऐसा मानता है। यहाँ पे भी वही समझा रहे हैं कि मतलब शरीर और जैसे भूख लगी तो मतलब वो मानता है कि मुझे भूख लग रही है, पर वो आत्मा को भूख नहीं लग रही है, वो तो खाली जान रहा है कि भाई आपको भूख लग रही है, या प्यास लग रही है, या कोई रोग हो रहा है, तो शरीर में रोग उत्पन्न हो रहा है पर वो अब इतना आकुल व्याकुल हो रहा है तो उसी के अंदर सुख दुख मानने लग गया। वो समझ रहा है कि ये मुझे ही हो रहा है, जबकि आत्मा का स्वरूप तो ज्ञान में है, तो उसे तो कुछ ऐसा रोग नहीं होने वाला, शरीर में रोग हुआ है पर वो अपने को मानने लगे कि मुझे रोग हो गया। हाँ, निमित्त से मोह भाव द्वारा स्वयं ही सुख दुख मानता है, निमित्त से। हाँ, मतलब जैसे अपने बच्चे को दुख हुआ या बच्चे को बीमार पड़ गया तो मतलब मोह की वजह से हम मानने लगे कि भाई मुझे ही दुख हो रहा है, भाई आपको थोड़ा दुख हो रहा है, आप तो ज्ञान आत्मा हो, तो ये भूल है। तो शरीर के परमाणुओं का मिलना बिछुड़ना आदि होने से अथवा उसकी अवस्था पलटने से या शरीर स्कंद के खंड आदि होने से स्थूल कृशादिक बाल वृद्धादिक अथवा अंगहीनादिक होते हैं, और उसके अनुसार अपने प्रदेशों का संकोच विस्तार होता है। यह सबको एक मानकर मैं स्थूल हूँ, मैं कृश हूँ, मैं बालक हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मेरे इन अंगों का भंग हुआ है इत्यादि रूप मानता है। मतलब यही है कि मतलब शरीर के साथ में उसको डिटेल किया हुआ है कि मैं बच्चा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बुढ़ा हो रहा हूँ। तो वो क्योंकि वो आत्मा और पुद्गल एक छत्रगाह हो गए हैं, तो वो उसका कंफ्यूजन इतना जबरदस्त है कि वो इन्हीं अवस्थाओं को ही अपना मानने लग जाता है कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मैं बालक हूँ, ऐसा मानने लग जाता है। शरीर के ये वाला शरीर के स्कंद के खंड आदि होने से, हाँ मतलब ये तो अब स्थूल स्थूल क्रश, स्थूल का मतलब होता है मोटा होना, क्रश का मतलब पतला होना होता है ना। जैसे कमजोरी अगर आ जाती है तो हम पतले हो जाते हैं और मोटे हो जाते हैं, अगर हाँ थोड़ा सा और फैट बढ़ जाए, तो वही बता रहे हैं कि ये जो फैट होना और कम होना, थिन होना, थिक होना, ये सब क्या है? ये जो शरीर स्कंद रूप है ना, ये स्कंद रूप है, कई सारे असंख्यात परमाणु मिलके एक ये पिंड बना हुआ है। तो हाँ इसमें जब परमाणु आते हैं, आते जाते हैं, आते जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है? ये आपका स्थूल हो जाता है। और जब परमाणु झड़ते हैं, है ना, कम होते जाते हैं, तो ये क्रश हो जाता है। तो वही बता रहे हैं यहाँ पर। और जैसे बाल वृद्धादिक मतलब वो आपने बता ही दिया कि बचपना होता है, बूढ़ा होता है, फिर अगर कोई अंग टूट फट जाए, खराब हो जाए, है ना, तो ये सब कैसे, ये किसके कारण है? ये आत्मा के कारण नहीं है। आत्मा तो उतना जितना था उतना ही है। ये तो मात्र जो शरीर में जो स्कंद है, मतलब उद्गल परमाणुओं का जो पिंड है, उसमें से परमाणु निकल बढ़ रहे हैं। ठीक है। द शरीर की अपेक्षा गति कुलादि होते हैं,
उन्हें अपना मानकर मैं मनुष्य हूँ, मैं तिर्यंच हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ इत्यादि रूप मानता है और शरीर का संयोग होने पर छूटने की अपेक्षा जन्म मरण होता है, उसे अपना जन्म मरण मानकर मैं उत्पन्न हुआ, मैं मरूंगा ऐसा मानता है। तो यह फर्दर डिटेलिंग हो गई है, मतलब कि जैसे कि आप मतलब मनुष्य में पैदा हुआ तो मनुष्य मानने लग गया अपने आप को, तिर्यंच में होगा तिर्यंच मानने लग गया, और जाति कुल के हिसाब से मानने लग गया, जैसे कोई राजा है तो राजा मानने लग गया अपने आप को। इस तरह के कंफ्यूजन रहते हैं। और जन्म मरण का भी ऐसे ही मानने लग गया कि भाई मैं शरीर पैदा हुआ तो मतलब मैं पैदा हो गया और शरीर मर गया तो मैं मर गया, जबकि ऐसा नहीं है। ये सब गलत मान्यताएं हैं इसकी। और शरीर की अपेक्षा अन्य वस्तुओं से नाता मानता है जिनके द्वारा शरीर की उत्पत्ति हुई, उन्हें अपने माता पिता मानता है, और जो शरीर को रमण कराए उसे अपनी रमणी मानता है, और जो शरीर से उत्पन्न हुआ उसे अपना पुत्र मानता है, और जो शरीर को उपकारी हो वो उसे मित्र मानता है, जो शरीर का बुरा करे उसे शत्रु मानता है इत्यादि रूप मानता है। तो यहाँ पे भी वही है, मतलब शरीर के संबंध से सारे अन्य संबंध होंगे। जहाँ उसको सुख उत्पन्न होगा वहां उसे मोह हो जाएगा, और फिर मोह हो जाएगा उसे रखना चाहेगा, तो वो उसी संबंधों को जो अच्छे लगे वो उनको अच्छा मानने लग जाता है, जो खराब लगे उन्हें खराब मानने लग जाता है। इस तरह से वो गलत मान्यताएं धारण कर लेता है कि भाई यही सब मैं हूँ। अधिक क्या कहें, किस प्रकार से अपने को और शरीर को एक ही मानता है। इंद्रियादिक के नाम तो यहाँ कहे हैं, परंतु इसे तो कुछ गम नहीं है। अचेत हुआ पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है, उसका कारण क्या है वो बतलाते हैं। इस आत्मा को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है और उससे स्वयं अमूर्तिक है। वह तो भाषित नहीं होता, परंतु शरीर मूर्तिक है, वही भाषित होता है। और आत्मा किसी को आप रूप जानकर अहम बुद्धि धारण करे ही करे, जब स्वयं प्रतीक भाषित नहीं हुआ तब उनके समुदाय रूप पर्याय में ही अहम बुद्धि धारण करता है। ये आई थिंक यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई आप शरीर, क्योंकि अनादि से ही कर्म का बंध का संबंध है, आप अनादिकाल से ही ऐसे ही हो, और जो भी ज्ञान हो रहा है आपको 5 इंद्रियों से ही हो रहा है, तो आपने और शरीर से ही हो रहा है, तो आपको जो है मूर्तिक शरीर को ही अपना मान लिया, जबकि आप तो स्वयं आत्मा हो, अमूर्तिक हो, अरूपी हो। इस तरह से कभी आपने जाना ही नहीं, इसलिए आप उसी के अंदर, शरीर के अंदर ही आपने अहम बुद्धि बना रखी है कि यही मैं हूँ, और यही आपका मिथ्या दर्शन है। मतलब तथा अपने को और शरीर को निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है, इसलिए भिन्नता भाषित नहीं होती। और जिस विचार द्वारा भिन्नता भाषित होती है वो मिथ्या दर्शन के जोर से हो नहीं सकता, इसलिए पर्याय में ही अहम बुद्धि पाई जाती है। तो ये यहाँ पे आई थिंक जो साइकिल है, मतलब आपको मिथ्या दर्शन है इसलिए आपको शरीर में अहम बुद्धि रहेगी, और शरीर में अहम बुद्धि रहेगी तो मिथ्या दर्शन है। तो ये मतलब जब तक कि मिथ्या दर्शन आपका जाएगा नहीं तब तक आपके ये शरीर के अंदर अहम बुद्धि ऐसी रहेगी। ऐसा ऐसा समझाया हुआ है, ये साइकिल है मतलब। तथा मिथ्या दर्शन से यह जीव कदाचित बाह्य सामग्री का संयोग होने पर उसे भी अपनी मानता है। पुत्र, स्त्री, धन्य धान्य, घाती घोड़े, महल, किंकर आदि प्रत्यक्ष अपने से भिन्न है और सदाकाल अपने आदि नहीं ऐसे स्वयं को भाषित होता है, तथापि उनमें ममकार करता है। और पुत्र आदि में ये है सो मैं ही हूँ, ऐसे भी कदाचित भ्रम बुद्धि होती है। अतः मिथ्या दर्शन से शरीर आदि का स्वरूप अन्यथा ही भाषित होता है। अनित्य को नित्य मानता है, भिन्न को अभिन्न मानता है, दुख के कारण को सुख का कारण मानता है, दुख को सुख मानता है इत्यादि विपरीत भाषित होता है। ये मतलब ये एक बार बता, ये आप यही बता रहे हैं यहाँ पर, जैसे भी दीदी ने बताया था ना कि 4 बुद्धियां बताई थी, फिर उसके बाद एक पंडित जी साहब ने अपनी एक लगाई, क्या, ब्रह्म बुद्धि, है ना, एक नया शब्द ऐड किया। तो पीछे हमने जो पढ़े थे, पहले पढ़ा था अहम बुद्धि, फिर ममत्व बुद्धि, फिर कर्ता बुद्धि भी पढ़ी। फिर जब इन्होंने कहा कि शरीर की चेष्टा अनुसार जो हम कुछ जो होता है उसमें ही अपने आप को मानता है, यानी कि वो हो गई भोक्ता बुद्धि। अब ये कह रहे हैं कि जो शरीर से भी बाहर जो संयोग मिले हैं, 9 कर्म के द्वारा जो संयोग मिले हैं, कौन कौन से, कि ये पुत्र, स्त्री, धन्य धान्य, घोड़े आदि जो मिले हुए हैं, है ना, जो प्रत्यक्ष रूप से दिखते हैं कि हाँ भाई मुझसे भिन्न है, तो उनमें भी वो क्या करता है
कि ये मैं हूं। हम कहते हैं ना, जैसे दीदी एग्जाम्पल देती है कि जैसे अगर हम कहीं शादी में जा रहे हैं, कोई शादी का बुलावा आया, ठीक है, और बुलावा भरत जी के लिए आया, भरत जी का बेटा इतना बड़ा है कि वो कहीं जा सकते हैं, मतलब 21-22 साल के आसपास का, मैच्योर हो गया है, तो आप कह देते हैं कि भाई तू एक काम कर, मैं नहीं जा रहा, तू चला जा, ठीक है, और तू और मैं गए एक ही बात है, मतलब तू ही मैं हूँ। ऐसा होता है ना कभी कभी कि तू ही मैं हूँ। एक ऑथराइज्ड सिग्नेटरी होता है, अरे तुम ही साइन कर दो यार, एक ही बात है, तुमने किया मैंने किया, एक ही बात है। तो इस तरीके से तो वही कह रहे हैं कि भैया ये जो अपने को समान मिले हैं, स्त्री है, पुरुष, वो क्या नाम है, पुत्र है, ये सब मिले हैं, तो ये क्या, ये है तो मैं हूँ, है ना, ये है सो मैं ही हूँ। इनको ही अपना तो छोड़ो, खुद ही इनको ये मान लेता है कि हाँ ये मैं ही हूँ। तो ऐसी जो ब्रह्म बुद्धि पलती है, तो इससे शरीर का स्वरूप तो अन्यथा प्रत्यक्ष ही भाषित हो रहा है। अब अनित्य को नित्य मानता है। अब ये सब क्या है, अनित्य ही तो है भाई, आए हैं गए हैं, आए हैं गए हैं, आए हैं गए हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी चीज परमानेंट टिकने वाली थी, कि हमेशा आई एक बार और फिर कभी गई ही नहीं। तो ये सब क्या है, अनित्य है। उनको क्या मान लेता है, नित्य मान लेता है ना। जो मुझसे भिन्न है उनको अभिन्न मान लेता है। और जो दुख के कारण दिख रहे हैं, जो दुख के कारण, अरे ये जो टीवी है, ये जो एसी है, ये जो बड़े बड़े मकान है, दुकान है, घर है या गाड़ी है, ये सब भी यथार्थ में तो दुख के कारण ही है। क्योंकि इनसे, इनमें जो हम बुद्धि करते हैं, उससे मात्र मात्र जो है गंदी गति ही पलने वाली है। और उसमें होता क्या है, उसमें दुख के कारण को वो सुख मान लेता है कि अरे ये एसी मिला तो मेरे को सुख मिला, है ना, गाड़ी है तो सुख मिली। तो यही कह कि दुख को सुख मानता है इत्यादि विपरीत भाषित होता है। मतलब ये सब उल्टी मान्यता मान के ही चलता है। तो ये सब भ्रम बुद्धि है। इस प्रकार जीव अजीव तत्वों का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ सिद्धांत होता है। कोई पढ़ेगा आगे हो? आप पढ़ोगे अनुजी या आर के जैन हाँ, साहब? आप पढ़ोगे? मैं पढ़ती हूँ। आश्रव तत्व संबंधी अयथार्थ सिद्धांत तथा इस जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व कषायादि भाव होते हैं, उनको अपना स्वभाव मानता है, कर्मोपाधि से हुए नहीं जानता। दर्शन ज्ञान उपयोग और ये आश्रव भाव उनको एक मानता है, क्योंकि इनका आधारभूत तो एक आत्मा है और इनका परिणमन एक ही काल में होता है, इसलिए इसे भिन्नपना भासित नहीं होता। और भिन्नपना भासित होने का कारण जो विचार है, सो मिथ्या दर्शन के बल से हो नहीं सकता। जीव का जो इसमें बता रहा है कि इसमें जीव का जो मोह है, मोह के ही उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते हैं और उनको वो अपना स्वभाव मानता है। वो सोचता है कि भाई ये मेरा ही स्वभाव है, मैं गुस्सा करता हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं ये सब कुछ जानता हूं। दर्शन ज्ञान उपयोग ये सब है, इन सबको वो आश्रव भाव को वो अपना मानता है। उसे ये नहीं समझ आता कि आश्रव भाव उसके दुख का कारण है और इसीलिए वो अपनी, मतलब इनको गलत भाषित होने के कारण उसमें वो उसको अलग नहीं मानता है, उसे अपना ही मानता है और इसलिए ये सब उसके मिथ्या दर्शन के कारण ही हो रहा है। तथा ये मिथ्यात्व कषाय। एक सेकंड, इसमें जो आपने बताया ना कि दर्शन ज्ञान उपयोग आश्रय भाव, दर्शन ज्ञान उपयोग आश्रय भाव नहीं है। दर्शन ज्ञान उपयोग और आश्रय भावों को मिला के एक मानता मानता है, है। हाँ। दर्शन हाँ, ज्ञान उपयोग उनको, तो मेरा स्वभाव है, हाँ, लेकिन ये जो आश्रय भाव है ये मेरा स्वभाव नहीं है। हाँ, लेकिन चूंकि ये एक समय में हो रहे हैं, आगे आ रहा है ना, क्योंकि इनका आधारभूत एक आत्मा है हाँ, और इनका परिणमन एक ही काल में यानी एक ही समय पे हो रहा है। हाँ, तो इस वजह से वो उसमें भिन्नता नहीं जान पाता, नहीं उनको जानता। भेद नहीं कर पाता कि ये दर्शन ज्ञान उपयोग मैं हूं और जो आश्रव है वो पर है, पर, उनमें, है ना, उसमें भेद नहीं कर पाता। हाँ, हाँ, हाँ। तथा ये मिथ्यात्व कषाय भाव आकुलता सहित हैं, इसलिए वर्तमान दुखमय है और कर्म बंध के कारण है, इसलिए आगामी काल में दुख उत्पन्न करेंगे, ऐसा उन्हें नहीं मानता। और भला जान इन भावों रूप होकर स्वयं परवर्तता है तथा वह दुखी तो अपने इन मिथ्यात्व कषाय भावों से होता है और वृथा ही औरों को दुख उत्पन्न करने वाला मानता है। जैसे दुखी तो मिथ्या श्रद्धान से होता है, परंतु अपने श्रद्धान के अनुसार जो पदार्थ न प्रवर्ते
उसे दुखदायक मानता है, तथा दुखी तो क्रोध से होता है, परंतु जिससे क्रोध किया हो उसको दुखदायक मानता है। दुखी तो लोभ से होता है, परंतु इष्ट वस्तु की अप्राप्ति को दुखदायक मानता है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। वो कह रहे हैं कि जो मिथ्यात्व है ये कषाय भाव है और इनके कारण आकुलता होती है, और आकुलता जहां होती है वहीं पर दुख होता है। और आज जो उसको दुख हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसके अंदर मिथ्याय भाव है और वो आकुलता सहित है, इसीलिए वो हमेशा दुखी रहता है। और उसी के कारण उसके कर्म बंध होते हैं, और वो ये नहीं समझता कि इन कर्म बंधों के कारण ही उसका अगला भव जो होगा वो भी दुखदाई होगा या सुखदाई होगा, ऐसा उन्हें नहीं मानता। और उन्हें अपना ही भाव समझता है और वो सोचता है कि यदि मैं अच्छे कर्म करूंगा तो मैं अच्छा हूं, और मैं बुरे कर्म करूंगा तो मैं बुरा हूं। ये नहीं सोचता कि अच्छा और बुरा दोनों ही कर्म भाव सब बंध के कारण है। मिथ्यात्व कषाय भावों से होता है और औरों को दुख उत्पन्न, और वो सोचता है जैसे अब उसे गुस्सा आया तो वो ये नहीं सोचता कि मतलब ये मेरी ही कमी है, मेरे ही कारण मेरे को गुस्सा आया है और मुझे करना। वो सोचता है कि अरे मेरे को तो उन्होंने ऐसे बोला इसलिए मुझे गुस्सा आया, वो ऐसे कर रहा है इसलिए मुझे गुस्सा आया, ये मेरे साथ नहीं हुआ इसलिए वो बुरा है। वो अपने श्रद्धान का भाव दूसरे को मानता है क्योंकि वो मिथ्यात्व भाव है उसके अंदर। इसके कारण वो हमेशा तो अपने जो उसके जो कमियां हैं, उसके जो कुछ भी होता है अच्छा बुरा, उसका वो हमेशा दूसरों पर ही सब कुछ समझता है, और वो मानता है कि उसी के कारण ये सब हो रहा है। ठीक है। तथा इन भावों का जैसा फल आता है वैसा भासित नहीं होता। इनकी तीव्रता से नरकादि होते हैं तथा मंदता से स्वर्गादि होते हैं। वहां अधिक कम आकुलता होती है, ऐसा भासित नहीं होता है, इसलिए वे बुरे नहीं लगते। कारण यह है कि वे अपने किए भासित होते हैं, इसलिए उनको बुरा कैसे माने। वो जैसे उसके भाव होते हैं उसका वैसा ही फल मिलता है, ये उसको समझ नहीं आती है। यदि हमारे कषायों का भाव तीव्र है तो हमें नरकादि मिलते हैं, और मंद है तो हम स्वर्ग में जाते हैं, और आकुलता कम रहती है। और पर वो उसको ये नहीं लगता कि जो मेरे भाव हैं वो बुरे हैं, क्योंकि वो भ्रम, वो उसको मतलब सही समझ नहीं है, वो विपरीत समझता है। उसको हर चीज का सही मतलब नहीं मालूम, वो आश्रम को बुरा नहीं मानता, और इसीलिए वो अपने आप को दोष नहीं देता और उनको दूर करने की चेष्टा भी नहीं करता। इस प्रकार आश्रव तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। बंध तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान तथा इन आश्रव भावों से ज्ञानावरणादि कर्मों का बंध होता है। उनका उदय होने पर ज्ञान दर्शन की हीनता होना, मिथ्यात्व कषाय रूप परिणमन होना, चाहा हुआ न होना, सुख दुख का कारण मिलना, शरीर संयोग रहना, गति जाति शरीरादिक का उत्पन्न होना, नीच उच्च कुल का पाना होना होता है। इनके होने में मूल कारण कर्म है, उसे यह पहचानता नहीं है क्योंकि वह सूक्ष्म है, इसे दिखाई नहीं देता, तथा वह इसको इन कार्यों का कर्ता दिखाई नहीं देता। इसलिए इनके होने में या तो अपने को कर्ता मानता है या किसी और को कर्ता मानता है, तथा अपना या अन्य का कर्तापना भाषित न हो तो मूढ़ होकर भवितव्य को मानता है। वो कह रहे हैं कि आश्रव भावों के कारण ही वर्णादि कर्मों का बंध होता है, क्योंकि आश्रव भावों का आते हैं अब हमारे अंदर तो ज्ञानावर्णादि के बंध होते हैं। उनका उदय होने पर ज्ञान दर्शन की हीनता होती है। जितना ज्यादा ज्ञानावर्णादि का बंद होगा उतना ही ज्यादा हमारे अंदर हीनता होगी, मिथ्यात्व कषाय भाव परिणमन होंगे। जो हम चाहते हैं वो कभी होता है कभी नहीं होता है, सुख दुख होते हैं, शरीर में भी ऊंच नीच, अच्छा कुल, ये सब कुछ हमारे कर्मों के कारण ही ये सब मिलता है, जिसे वो नहीं जानता और वो नहीं पहचानता, क्योंकि उसको समझ नहीं है कि हमारे कर्मों के कारण ही बंद हो रहे हैं और बंद के कारण ही हमारे को अच्छा और बुरा सब मिल रहा है। वो सोचता है कि ये सब कुछ मेरे अपने कारण हो रहा है, मैं खुद कर रहा हूं इसलिए हो रहा है, या फिर वो किसी और को के कारण सोचता है कि उनके कारण मेरा सब अच्छा हुआ या बुरा हुआ। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। या फिर वो सोचता है कि मेरे भविष्य, मेरे पुराने कर्मों का जो मेरा को फल है उसके कारण मेरा अच्छा बुरा हो रहा है और ये सब मेरा हो रहा है और ऐसा ही चलता रहेगा। और यही बंध का अयथार्थ कारण है और अयथार्थ श्रद्धान है। ठीक है।
इसमें जो एक शब्द आया है ना लास्ट में कि कर्तापना, अन्य का कर्तापना भाषित ना हो, तो मूढ़ होकर भवितव्य को मानता है। भवितव्य तो है, लेकिन है क्या दिक्कत कि चूंकि वो उसको इसकी जानकारी नहीं है, मतलब मूढ़ मतलब मूर्ख है ना, तो अज्ञानी है, अश्रद्धानी है, तो अश्रद्धानी का की सच्ची बात भी गलत मानी जाती है। तो वे कह रहे हैं कि वो मूढ़ होकर भवितव्य को मानता है, कह रहे जैसा होना था वैसा हुआ। बाकी दीदी एक्सप्लेन करेंगे। हाँ देखो, ये इसमें ये बता रहे जैसे अब हम अपनी लाइफ से जोड़े हैं, इसे हम कैसे करते हैं काम। तो अभी घर में अब किसी को उल्टी या दस्त हो गए, तो पहले हम सोचे तुमने कहीं बाहर का खाना खाया था क्या? बोले बाहर का नहीं खाया था। बाहर का खाता तो बाहर के ऊपर आरोप डाल देते। बोले घर का खाया था, तो क्या खाया था? जो रूटीन बनता वही खाया था। तो वो अपने अंदर कोई कमजोरी, वो अपनी गलती नहीं मान रहा, दूसरे पे मानता है। जैसे किसी डेथ हुई तो क्या हुआ, जब होनहार ऐसी थी, आयु आ रही थी, एकदम से हुआ और चला गया, तो वो होनहार पे डाल देता, अपनी गलती कहीं नहीं मानता। दूसरे हम जो काम कर रहे हैं, और मैंने तो इस जन्म में कोई पाप ही नहीं किए। पाकिस्तान में तो अच्छा ऐसे बिहेव करना चाहिए था, इसने रेप किया, इसको फांसी देनी चाहिए थी। आपने ऐसा कहा था, आपने सोचा कोई पाप कर लिया है? नहीं। ऐसे हम बहुत से काम करते रहते हैं, उन्हें पाप का फल मानते नहीं है और समझ में नहीं आता है, तो कहते हमने तो कुछ किए नहीं है, हमने तो अच्छा किया है और मेरे उदय में कैसे आ रहा है। और जहाँ डायरेक्ट जो मिलता है उसे तो हम समझ लेते हैं, इनडायरेक्ट होता हमें समझ में नहीं आता है। और नहीं होता तो कहते होनहार भी ऐसे होनी चाहिए, इसलिए हो गया। नहीं किसी के ऊपर आरोप डालते नहीं होते हैं तो चुपचाप चले जाते। देखो बच्चों का देखा होगा, जिसने ऐसा हाथ दे दिया, आवाज दे दी और गिर जाता तो उसके ऊपर आरोप डाल देता है। और जब देखता है आसपास कोई नहीं है और माँ दूर से देख रही है, तो वो खड़ा होता है, पैंट झाड़ता चला जाता, रोता नहीं है। तो ऐसे ये पंडित जी बता रहे हैं कि हमें अपने कामों का कोई ना कोई आरोप। मेरी रोटी जल रही, इधर ही मेरा ध्यान भंग हुआ, तुमने आवाज दी तो जल रही रोटी, पीछे से आवाज आई, मेरा ध्यान भंग हुआ। ध्यान तो तुम्हारा भंग हुआ है ना, रोटी सटने पे लगे रहते हैं, आवाज से देती, समझ रहे? तो हर जगह ना किसी ने आवाज दी, कुछ नहीं हुआ, तो अब रोटी से जलने टाल पटाता तो मैं क्या कर सकती थी? नहीं फूली नहीं जली, मैं तो सब चीज अच्छी कर रही हूँ। ऐसे होनहार पे डाल देते, हर क्रिया में अपने ऐसा देख लेना, इसी बता रहे हैं। संवर तत्व संबंधी अयथार्थ सिद्धांत तथा आश्रव का अभाव होना सो संवर है। जो आश्रव को यथार्थ नहीं पहचाने, उसे संवर का यथार्थ सिद्धांत कैसे हो? जैसे किसी के अहित रूप आचरण है, उसे वह अहित रूप भाषित न हो, तो उसके अभाव को हित रूप कैसे माने? जैसे जीव को आश्रव की प्रवृत्ति है, इसे वह अहित रूप भाषित न हो, तो उसके अभाव रूप संवर को कैसे हितकर माने? वह आश्रव को ही जीव नहीं मानता है, तो वो संवर को कैसे मानेगा? क्योंकि आश्रव का अभाव होएगा तभी संवर होगा, पर वो आश्रव को ही नहीं मानता तो संवर को कैसे पहचान सकता है? आश्रव को जैसे कि मतलब वो यदि उसका कोई भी आचरण, उसका कुछ भी कर्म गलत है, पर वो यदि उसको अपनी गलती नहीं लगती है तो उसको सुधारने की कोशिश भी नहीं करता और उसे ये भी नहीं लगता कि मैंने कोई गलत काम किया है। उसी प्रकार वो जीव को, जैसे वो आश्रव को पहचानता ही नहीं, उसकी प्रवृत्ति को ही नहीं समझता, क्योंकि उसकी तो अयथार्थ श्रद्धान है, और इसीलिए वो संवर को पहचान ही नहीं सकता और उसको ये नहीं मालूम पड़ता कि संवर उसके लिए कैसे हितकारी होगा, कैसे उसके लिए अच्छा होगा। तथा अनादि से इस जीव को आश्रव भाव ही हुआ है, संवर कभी नहीं हुआ, इसलिए संवर का होना भाषित नहीं होता। संवर होने पर सुख होता है, वह भाषित नहीं होता। संवर से आगामी काल में दुख नहीं होगा, वह भाषित नहीं होता, इसलिए आश्रव का तो संवर करता नहीं है और उन अन्य पदार्थों को दुखदायक मानता है, उन्हीं के न होने का उपाय किया करता है, परंतु वे अपने अधीन नहीं है, वृथा ही खेद खिन्न होता है। वही बात है कि मतलब वो आश्रव को ही नहीं पहचानता तो संवर से उसका भला होगा? संवर वो किस तरह से आश्रव को समाप्त करके अपने मतलब संवर उसको हो संवर काल में मतलब वो संवर को वो पहचान ही नहीं सकता, और वो संवर काल के कारण ही वो दुखी नहीं होगा और वो सुखी होगा, उसको ये समझ नहीं आती है, और जो भी उसके संग गलत हो रहा है वो उसके कारण दुखी होता है, और
गलत गलत चीजों पर ही अपना ध्यान देता है सुधारने के लिए, पर संवर और पर आश्रव को हटाने की, दूर करने की चेष्टा नहीं करता। ठीक है। हाँ, संवर से आगामी काल में दुख नहीं होगा, वह उसको मालूम ही नहीं पड़ता। मतलब जो आने वाला भविष्य है, अब उसको संवर उसमें- अगर जब जिसको संवर प्रकट हुआ, उसके आगे की सब चीजें सुधर जाती है ना? तो वो उसको लेकिन भाषित नहीं होता, समझ नहीं आता। इसलिए उसको क्या लगता है कि जो कुछ हो रहा है बस ठीक है, इसलिए आश्रव का तो संवर करता नहीं है। मतलब जो आश्रव है उनको तो रोकता नहीं है, रुकता और नहीं। अन्य पदार्थों को दुखदायक मानता है। ठीक है ना? बाकी तो सही समझाया आपने। निर्जरा तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान तथा बंध का एक देश अभाव होना सो निर्जरा है। जो बंध को यथार्थ नहीं पहचाने उसे निर्जरा का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो? वो कहते हैं कि बंध का एक देश अभाव, यानी कि थोड़ा थोड़ा जो बंध होता है, बंध का क्षयोपशम होता है, वो ही निर्जरा है। पर वो इसको पहचानता नहीं, क्योंकि वो बंध को ही नहीं जानता, तो वो निर्जरा को कैसे मानेगा और उस पर श्रद्धान कैसे करेगा? जैसे भक्षण किए हुए विष आदि के दुख का होना न जाने तो उसे नष्ट करने के उपाय को कैसे भला जाने, उसी प्रकार बंध रूप किए कर्मों का दुख होना न जाने तो उनकी निर्जरा के उपाय को कैसे भला जाने। फॉर एग्जाम्पल दिया है, जैसे अब हमने यदि गलती से विष खा लिया, पर यदि हमें पता ही नहीं है कि हमने विष खाया, तो हम उसको दूर करने की चेष्टा कैसे करेंगे? यदि हमें मालूम है कि हमने विष खाया, तब तो हम उल्टी उल्टी करने की चेष्टा करेंगे ताकि हमारे शरीर से विष निकल जाए। पर हम समझते ही नहीं, हम जानते ही नहीं है कि हमने विष खाया है, तो हम उसे दूर करना नहीं का कोई उपाय नहीं करेंगे। उसी तरह से बंध के कारण उसके कर्म हो, तो वो उसके दुख हो रहा है और उसके कर्म बंद हो रहे हैं, ये वो नहीं समझता, इसीलिए वो निर्जरा का उपाय करने की चेष्टा भी नहीं करता। तथा इस जीव को इंद्रियों द्वारा सूक्ष्म रूप जो कर्म उनका तो ज्ञान होता नहीं है, और उनमें दुखों के कारण भूत शक्ति है उसका भी ज्ञान नहीं है। तथा इस जीव को इंद्रियों द्वारा सूक्ष्म रूप जो कर्म उनका तो ज्ञान होता नहीं है, और उनमें दुखों के कारण भूत शक्ति है उसका भी ज्ञान नहीं है। इसलिए अन्यत्र पदार्थों के ही निमित्त को दुखदायक जानकर उनका ही अभाव करने का उपाय करता है, परंतु वे अपने अधीन नहीं है। तथा कदाचित दुख दूर करने के निमित्त कोई इष्ट संयोगादि कार्य बनता है तो वह भी कर्म के अनुसार बनता है, इसलिए उनका उपाय करके वृथा ही खेद करता है। वो बोल रहे हैं कि इंद्रियों के कारण, हमारे हमारे जो इंद्रियों के कारण ही ये सारे कर्म का बंधन होता है, इसका उसको ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो समझता ही नहीं है कि आश्रव क्या है और बंध क्या है, इसलिए वो उनको कुछ समझता नहीं है। और वो ये नहीं जानता कि उसके दुखों का कारण ज्ञान नहीं है। वो क्योंकि मोह के कारण, ज्ञान के कारण दुख नहीं होते हैं, दुख तो मोह के कारण होते हैं, जो वो नहीं समझता। वो सोचता है कि इसी के कारण हो रहे हैं, उसको भ्रम भासित होता है। इसलिए अन्य पदार्थों के ही निमित्त को दुखदायक जानता है, और वो सोचता है कि दूसरों के, उसके जो दुख का कारण है वो कोई दूसरी चीजें ही हैं, और उन्हीं को वो दूर करने का उपाय करता है, उन्हीं को दूर करने की चेष्टा करता है, जो उसके उसके जिसके कारण जो वो कर नहीं सकता, क्योंकि वो अपने अपनी आत्मा को पहचान सकता है, वो आश्रव को आने से रोक सकता है, पर वो भ्रम भासित है, इसलिए वो तो करना नहीं चाहता, और वो जो करना चाहता है वो उससे होता नहीं है, और इसीलिए वो हमेशा दुखी ही रहता है। इसमें जो पहली लाइन बोली ना आपने, कि इस जीव को इंद्रियों द्वारा सूक्ष्म रूप जो कर्म उनका तो ज्ञान होता नहीं है। इंद्रियों के द्वारा कर्म की बात नहीं है यहाँ। हम कर्मों को इंद्रियों से जान नहीं सकते। आप कर्मों को देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते ना। तो इसलिए हमें क्या लगता है कि कर्म है ही नहीं, है ना? हाँ। तो जब हम हमें ये मालूम ही नहीं पड़ता कि कर्म है नहीं, तो हम ये क्यों जानेंगे कि कर्मों में दुख रूप शक्ति है ना? उनमें दुखों का कारण भूत शक्ति है, सॉरी। हाँ। समझ में आ रहा ना? और इसलिए उसका भी ज्ञान नहीं है। हाँ। तो इसलिए हम क्या समझते हैं कि जो दूसरे पदार्थ हैं, पर पदार्थ हैं, उन्हीं को दुख का कारण मान लेते हैं। हाँ। उन्हीं को दुख का कारण मान लेते हैं और उन्हीं को दूर करने का उपाय करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल लें कि टीवी है, तो टीवी तो पर पदार्थ हाँ। है ना? अब टीवी का होना दुखदाई है, या टीवी देख के उसमें अपनापन करना दुखदाई है? हाँ।
टीवी ना? देखकर अपनापन, हाँ अब समझ में आई ना बात? और हाँ। हम क्या करते हैं कि हम टीवी को दूर करने का उपाय करते हैं, अरे टीवी को उठा के फेंको, टीवी को हटाओ, डिश टीवी कटवा होगी ही दो। नहीं तो हम देखेंगे ही कहाँ से। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि टीवी है या नहीं है। चेंज कहाँ लाना है? अपने अंदर, है ना? तो तमाम हजारों टीवी आ जाए तब भी हमारी को ये भाव ना आए, टीवी हाँ। चलता हुआ है लेकिन फिर भी ये भाव ना आए कि हम टीवी में रति करें, हाँ है ना? हाँ। तो यही बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। मोक्ष तत्व संबंधी अयथार्थ सिद्धांत तथा सर्व कर्म बंध के अभाव का नाम मोक्ष है। जो बंध को तथा बंध जनित सर्व दुखों को नहीं पहचाने, उसको मोक्ष का यथार्थ सिद्धांत कैसे हो? जैसे किसी को रोग है, वह उस रोग को तथा रोग जनित दुख को न जाने तो सर्वदा रोग के अभाव को कैसे भला माने? उसी प्रकार उसके कर्म बंधन है, यह उस बंधन को तथा बंध जनित दुख को न जाने तो सर्वदा बंध के अभाव को कैसे भला जाने? जब जीव यही नहीं समझता कि हमारे जो दुख है उसका कारण कर्म बंध है, तो वो उनको उन कर्म बंध के अभाव के लिए सोचता ही नहीं है। और जब वो उनके लिए नहीं सोचेगा तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। और इसीलिए मतलब एक्चुअली कर्म बंध खत्म होंगे, बंध का अभाव होगा, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। पर जीव इस बात को नहीं समझता और इसीलिए वो मोक्ष का श्रद्धान ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो उस राह पर ही नहीं चल सकता, क्योंकि वो चेष्टा ही नहीं करता कि उसके कर्म बंद हो, समाप्त हो वो। और जिस फॉर एग्जाम्पल वो बोल रहे हैं कि भाई यदि कोई रोग है, यदि हम समझेंगे ही नहीं कि हमें ये रोग है, तो हम उसको दूर करने का ही नहीं उपाय करेंगे। हमको समझ आएगी कि हमारे को ये कष्ट है, ये रोग है, तभी हम उसको दूर करना चाहेंगे। तो उसी प्रकार वो कह रहा है कि कर्म बंधन है, और उस कर्म बंधन के कारण ही हमें दुख हो रहे हैं। यदि उस बात को ही जीव नहीं समझता तो फिर वो उसको उसके अभाव करने का ही कैसे प्रयत्न करे। सही है। तथा इस जीव को कर्मों का और उनकी शक्ति का तो ज्ञान है नहीं, इसलिए बाह्य पदार्थों को दुख का कारण जानकर उनका सर्वदा अभाव करने का उपाय करता है। तथा यह तो जानता है कि सर्वदा दुख दूर होने का कारण इस सामग्रियों को जुटाकर सर्वदा सुखी होना है, परंतु ऐसा कदापि नहीं हो सकता, यह वृथा ही खेद करता है। वो इसीलिए वो सोचता है कि मतलब मैं सारी अपनी सुविधाएं, सुख सुविधाएं का इकट्ठा कर लूंगा तो मैं हमेशा सुखी रहूंगा और मेरे पास कभी दुख नहीं होगा। वो ये बात सोच करके वो यही काम करता है, परंतु असल में जो उसका जो वो है, वो ये नहीं समझता कि उसके कर्मों के कारण उसे दुख हो रहा है, इसलिए उसे उनको सर्वदा अभाव करना चाहिए। ये उसको समझ नहीं आती और इसीलिए वो हमेशा दुखी ही रहता है। इस प्रकार मिथ्या दर्शन से मोक्ष तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने से अयथार्थ श्रद्धान होता है। इस प्रकार यह जीव मिथ्या दर्शन के कारण जीवादि 7 तत्वों का जो कि प्रयोजन भूत है उनका अयथार्थ श्रद्धान करता है। कोई और पढ़ेगा कि मैं आगे पढ़ूं? भैया मैं पढ़ लूं? हाँ। पुण्य पाप संबंधी अयथार्थ श्रद्धान तथा पुण्य पाप हैं सो इन्हीं के विशेष हैं। किनके विशेष हैं? जो ऊपर बताए आश्रम और बंध, इन्हीं के विशेष हैं। और इन पुण्य पाप की एक जाति है, तथापि मिथ्या दर्शन से पुण्य को भला जानता है और पाप को बुरा जानता है। पुण्य से अपनी इच्छा अनुसार किंचित यानी कुछ थोड़ा बहुत कार्य बने तो उसको भला जानता है, और पाप की इच्छा अनुसार कार्य नहीं बने तो उसको बुरा जानता है। परंतु दोनों ही आकुलता के कारण हैं, इसलिए बुरे ही हैं। तो यहाँ स्पष्ट है कि भाई पुण्य और पाप दोनों की जाति एक ही है ना? दौलत राम जी ने कहा है, हमने पढ़ा था एक बार कि दोनों ही चांडालिनी के, मतलब दोनों ही उसके एक ही कोख से जन्मे हुए हैं। एक जो है चंडालिनी के घर जन्मा है, वो एक जो है चंडालिनी के घर जो है पला है, और एक जो है किसी ब्राह्मण के घर पला है, लेकिन दोनों एक ही कोख से जन्मे हैं, दोनों की एक ही जाति है, दोनों ही बंध के कारण है। और हमारी भूल क्या है कि अगर पुण्य का उदय आता है तो हम जानते हैं कि अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, और अगर पाप का उदय आता है तो कहते हैं कि अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन दोनों ही आकुलता के ही कारण हैं, तथा यह अपनी मान्यता से
वहां सुख दुख मानता है। परमार्थ से जहां आकुलता है वहां दुख ही है। इसलिए पुण्य पाप के उदय को भला बुरा जानना भ्रम ही है। तो परमार्थ से यानी निश्चय से, तो जहां पर आकुलता हो, यानी पुण्य और पाप चूंकि दोनों ही आकुलता में है, आकुलता रूप है, तो वह तो दुख रूप ही है। वहां सुख मानना सुखाभास है। तो वही बता रहे हैं कि बुरा भला बुरा जानना भ्रम ही है। तथा कितने ही जीव कदाचित पुण्य पाप के कारण जो शुभ अशुभ भाव उन्हें भला बुरा जानते हैं, और वह भी भ्रम ही है, क्योंकि दोनों ही कर्म बंधन के कारण हैं। इस प्रकार पुण्य पाप का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। तो जब हमें यही नहीं मालूम है कि पुण्य और पाप दोनों की जाति एक है, दोनों ही आकुलता में है, तो हमें उसके उनका यथार्थ श्रद्धान भी नहीं हो सकता, उनका यथार्थ भान भी नहीं हो सकता कि ये दोनों मेरे लिए बंध का ही कारण है। इस प्रकार अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्या दर्शन का स्वरूप कहा। यह असत्य रूप है, इसीलिए इसका नाम मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व यानी कि, है ना, भ्रम रूप, असत्य रूप, और यह सत्य श्रद्धान से रहित है, इसलिए इसका नाम अदर्शन है। मिथ्या ज्ञान का स्वरूप। अब मिथ्या ज्ञान का स्वरूप कहते हैं प्रयोजन भूत जीव आदि तत्वों को अयथार्थ जानने का नाम मिथ्या ज्ञान है। उसके द्वारा उनको जानने में संशय, विपर्य और अनध्यवसाय होता है। ये मिथ्या ज्ञान के तीन भेद कहे हैं, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। वहां ऐसे हैं कि ऐसे हैं, मतलब जब डिलेमा होती है ना कि ऐसे हैं कि ऐसे हैं, तो ये है संशय। इस प्रकार परस्पर विरुद्धता सहित दो रूप ज्ञान, उसका नाम संशय है। ठीक है, जैसे मैं आत्मा हूं कि शरीर हूं, ऐसा जानना, तो ये क्या हो गया, ये संशय हो गया कि मैं आत्मा हूं कि शरीर हूं। डिलेमा होगी ना, डाइसी सिचुएशन हो गई, तो ये संशय हो गया। तथा ऐसा ही है, ऐसा ही मतलब कि बिल्कुल फर्म हो गया कि हाँ भाई ये ही है। इस प्रकार वस्तु स्वरूप से विरुद्धता सहित एक रूप ज्ञान, उसका नाम विपर्य है। विपर्य मतलब विपरीतता, यानी कि बिल्कुल ही उल्टा ही मानना। फर्म, है ना, फर्म हो गया, बिल्कुल पक्का निर्णय हो गया कि ऐसा ही है, और वो किस में चला गया, विरुद्धता में चला गया। जो जैसा वस्तु स्वरूप है उसके विपरीत दिशा में अपने आप को दृढ़ मान लेना, तो वो क्या हो गया, विपर्य। ठीक है, जैसे कि मैं शरीर हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं मोहित हूं, मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, मैं पिता ही हूं। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया विपर्य में, विपर्य ज्ञान। अब तीसरा है अनध्यवसाय। अनध्यवसाय क्या है कि मतलब कुछ भी हो, अरे हाँ कुछ तो है, कि कुछ तो है, ऐसा निर्धार रहित विचार, उसका नाम अनध्यवसाय है। हाँ मैं कुछ तो हूं, मैं कोई तो हूं, ऐसा जानना। इस प्रकार प्रयोजन भूत जीव आदि तत्वों में संशय, विपर्य और अनध्यवसाय रूप जो जानना हो, उसका नाम मिथ्या ज्ञान है। अब ये क्या बोला कि इस प्रकार प्रयोजन भूत जीव आदि तत्वों में, ऐसा नहीं कि ये स्केल है या इंची टेप है, इसमें अगर ज्ञान की बजाय अज्ञान हो, हम नहीं जाने, तो ये मिथ्या ज्ञान है। नहीं, मिथ्या ज्ञान कहां पर, अपने अपने आप में, यानी प्रयोजन भूत तत्वों में लगाना है हमें, है ना। तो मतलब प्रयोजन भूत तत्वों के प्रति जो संशय, विपर्य और अनध्यवसान रूपी जो ज्ञान है, वो कैसा है, मिथ्या ज्ञान है। तथा अप्रयोजन भूत पदार्थों को, जो पीछे आ गया था,
है ना बात वही जो अभी बताया स्केल और इंची टेप के माध्यम से कि तथा अप्रयोजनभूत पदार्थों को यथार्थ जाने या अयथार्थ जाने, उसकी अपेक्षा तो मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान का नाम है नहीं। जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि रस्सी को रस्सी जाने तो सम्यक ज्ञान नहीं हो जाता, और सम्यक दृष्टि रस्सी को सांप जाने तो सम्यक ज्ञान तो मिथ्या ज्ञान नहीं हो जाता। ठीक है, यहाँ प्रश्न यह है कि प्रत्यक्ष सच्चे झूठे ज्ञान को सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कैसे ना कहे। अब ये शिष्य कर रहा है, प्रश्न कर रहा है कि भैया कि जब जो चीज दिखाई दे रही है कि भाई ये स्केल है ना कि कोई इंची टेप है या कोई लकड़ी है ना, और हम इसको लकड़ी बोले तो फिर ये मिथ्या ज्ञान क्यों नहीं हुआ। तो वही बोल रहे हैं कि यह जानने ही का सूच सच झूठ का निर्धार करने का प्रयोजन हो, वहां तो कोई पदार्थ है, उसके सच झूठ जानने की अपेक्षा ही सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम दिया जाता है। कि भाई प्रयोजन भूत जहां होता है ना, प्रयोजन भूत, वहां पर जानना ना जानना या उसका सच्चा झूठ का निर्धार करना, तब तो सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम दिया जाता है। जैसे प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के वर्णन में कोई पदार्थ होता है, उसके सच्चे जानने रूप सम्यक ज्ञान ग्रहण किया है, और संशय आदि रूप जानने को अप्रमाण रूप मिथ्या ज्ञान कहा है। ये दीदी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगी, मैं पढ़ देता हूं। तथा यहाँ संसार मोक्ष के कारण भूत सच झूठ जानने का निर्धार करना है, वहां रस्सी सर्प आदि का यथार्थ तथा अन्यथा ज्ञान संसार मोक्ष का कारण नहीं है, इसलिए उनकी अपेक्षा यहाँ सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं कहे हैं। यहाँ तो प्रयोजन भूत जीव आदि तत्वों के ही जानने की अपेक्षा सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहे हैं। दीदी थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। दीदी हाँ, मैं 1 मिनट वीडियो कर रही हूँ, मीट अनम्यूट में थोड़ा टाइम लग जाता है। मिथ्या ज्ञान का स्वरूप समझ में आ रहा है इधर स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में तो क्लियर है, ये बीच वाला जो पैराग्राफ है ना दीदी, प्रत्यक्ष सच्चे झूठे ज्ञान को सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान ना कहें, तो इसका जो आंसर दिया है वो थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। ये जो जैसे अपने सम्यक दर्शन की बात आई थी ना, वैसे सम्यक ज्ञान की बात आई। सम्यक ज्ञान में किस अपेक्षा से सम्यक ज्ञान शब्द का प्रयोग किया है, तो वस्तु के निर्धारण करने की अपेक्षा से सम्यक ज्ञान सच्चा झूठा नहीं है। जैसे मैं मिथ्यात्व की परिभाषा में भी यही बात कहती हूँ। मिथ्यात्व कैसे कहते हैं? उल्टी मान्यता को कहते हैं। तो हमें वहां पे क्लियर करना है पढ़ाते समय। उल्टी मान्यता मतलब दुनियादारी की उल्टी मान्यता नहीं। क्या मैं नहीं समझती, मैं बोली मैं आप लोगों से फोन से बात कर रही हूँ, तो आप सोचे दीदी फोन से कैसे बात कर रही, तो मोबाइल से ही होता है ना। फोन से तो सिर्फ पहले जमाने में टेलीफोन आते थे, है ना। तो आजकल जो बड़ी ये लेडीज वो फोन ही बोलती हैं उसको, मोबाइल नहीं बोलते। मैं बोलूँ तो आपको लगेगा ना, बोले इससे बात हो रही है ना। आप मैंने बोला फोन से, आपने समझ लिया ना मोबाइल से हो रही है। अब मोबाइल से कर रही हूँ मैं आपको, जो के आईपैड से कर रही है, लैपटॉप से, आपको क्या अंतर पड़ने वाला है? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो उससे सर झूठ का निर्धारण नहीं है। यहाँ पे मिथ्या ज्ञान कह रहे हैं कि आत्मा से संबंधित बातों का ही है, आत्मा संबंधी का। प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों के ही जानने की अपेक्षा सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम रहे हैं, और कोई दूसरी अपेक्षा नहीं है। तो वो अलग अलग बता रहे, प्रत्यक्ष परोक्ष वर्णन है, तो पदार्थ होता है, यहाँ सच्ची जानने कोई पदार्थ नहीं है, अन्य पदार्थ आत्मा के जानने की अपेक्षा सारी बात है। बस इतनी सी बात यहाँ बता रहे हैं। बार बार ये बात कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ये नाम आत्मा के जानने की अपेक्षा, कोई दूसरी जानने की अपेक्षा नहीं है। दुनिया का आपको बहुत बड़ा वकील है, डॉक्टर है,
पर वो मिथ्या दृष्टि हो सकता है, और जो कुछ नहीं जानता है, अनपढ़ महिला है, वो सम्यक दृष्टि हो सकती है। सिंपल सी इतनी सी बात है। बाह्य पदार्थों के ज्ञान से फर्क नहीं पड़ता है। तो जहाँ पर सच झूठ जानना हो, तो मैं चाहिए है चीजें, तो वहां पर पदार्थ हो तो उसका निर्णय करने की अपेक्षा है। पर यहाँ पर सच झूठ पदार्थ की जरूरत ही नहीं है, पदार्थों निर्णय करने नहीं है हमें। तो सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम दिया है, तो वो यहाँ पर पदार्थ नहीं है, संशय आदि का बात नहीं है, आत्मा की अपेक्षा है। बस इतनी सी बात बार बार कहते हैं। ये इसमें ये बता दीजिए, जैसे प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के वर्णन में कोई पदार्थ होता है, ये थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, जैसे अभी बताया, प्रमाण का प्रत्यक्ष है, परोक्ष है। तो जैसे कि हमने दूर देखी कि वहाँ पर्वत पे या उस बिल्डिंग में धुआं निकल रहा है बहुत तेजी से, तो हम, अरे आपने मेरे फोन बुला के आप कहाँ जा रहे थे, जब मैंने सुना था आप उस बिल्डिंग में जा रहे थे, हाँ, बोले बोले आप उधर मत जाइए, वहां आग लगी हुई, क्योंकि मैंने न्यूज में सुना है। जैसे अभी मैंने क्लास में बोलते मैं इधर जा रही हूँ, तो आप बोल रहे मैंने न्यूज में सुना है कि उधर आग लगी हुई है, तो मैं तो यहाँ बैठी हुई है, बिल्डिंग के सामने खड़ी हूँ, कोई धुआं हुआ नहीं है। इसमें आता है ना कि बम्बई में बहुत तेज बारिश हो रही, सब लोग रोड जाम हो गए, तो वो पैर डाल दो रहे हैं। मैं बम्बई में बैठी हुई हूँ, मुझे पता है कि वो नीची जगह है, वहाँ पानी भरते ही भरता है, जहाँ हम बैठे हैं ऊंची जगह वहाँ नहीं भरता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो जब प्रत्यक्ष परोक्ष की बात होगी, तो वहाँ पदार्थ चाहिए, अग्नि चाहिए, धुआं चाहिए, तो वो सच्चे जानने का ध्यान करने का नाम सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान होगा। उसके सच्चे जानने रूप सम्यक ज्ञान का ध्यान किया है, और संशयादि रूप जानने को अप्रमाण मिथ्या ज्ञान कहा है। तो डाउट हो जाता है कि नहीं है। अब जैसे मैं जा रही थी, यहाँ बैठी हूँ, गई नहीं हूँ, 1 घंटा पहुंचने में लग जाता। एक बार आप न्यूज में आ रहा है, सच झूठ का तो पता नहीं है, न्यूज दिख रही है, फिर भी एक बार आप जाओ तो वहाँ आसपास कोई रहता हो तो उसे कंफर्म करके जाना, बोल देते थे नहीं ऐसे। अब बाजू में है तो तुम जाके देख लेते हैं, और जब जाने में पेन होता है, एक मतलब पेन होता है, मतलब 1-2 घंटे लगते हैं, तो फिर अपन सोचते हैं। और फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं है, जाने दो ना, कि भाई हमने सुना हुआ दंगे हो रहे हैं, जाने दो, क्या अंतर पड़ता है, बैठ लो, घर में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट काम तो है नहीं। आज मैं किसी से मिलने जा रही थी, न्यूज में आ रही आप कि भाई घर से बाहर मत निकलना, आप अटक सकते हो, बारिश बहुत तेज है, बहुत जरूरी है। तो मैं जानते जो न्यूज में आता है तो उस दिन नहीं होती, दूसरे दिन होती है, पर हम ट्राई लिस्ट लें, सच झूठ का निर्धार नहीं करना है, फिर भी नहीं जाते हैं। तो ये प्रत्यक्ष परोक्ष सच झूठ का निर्धार करना है। वहां रस्सी सर्पादि जो आ गया ना, सांप है तो रस्सी है, सब यथार्थ अनुसार ध्यान संसार मुष्टा कारण नहीं है, तो रस्सी ज्यादा सांप ज्यादा का अंतर पड़ता है। इसलिए उनकी अपेक्षा सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम नहीं रहेगा, दुनियादारी की अपेक्षा सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम नहीं। तो समय दर्शन में बात थी, वही बात है सम्यक ज्ञान में आ गई। क्लियर? जी दीदी, इसी अभिप्राय से सिद्धांत में मिथ्या दृष्टि के तो सर्व जानने को मिथ्या ज्ञान ही कहा है, और सम्यक दृष्टि के सर्व जानने को सम्यक ज्ञान कहा है। यहाँ प्रश्न यह है कि मिथ्या दृष्टि को जीव आदि पदार्थों का अयथार्थ जानना है, उसे मिथ्या ज्ञान कहो, परंतु रस्सी सर्प आदि के यथार्थ जानने को तो सम्यक ज्ञान कहो। समाधान दिया है कि मिथ्या दृष्टि जानता है, वहां उसको सत्ता असत्ता का विशेष नहीं है, इसलिए कारण विपर्य व स्वरूप विपर्य व भेदा भेद विपर्य को उत्पन्न करता है। ये विपर्य के 3 भेद हैं, कारण, स्वरूप और भेदा भेद विपर्य को उत्पन्न करता है। वहां जिसे जानता है उसके मूल कारण को नहीं पहचानता, अन्यथा कारण मानता है, वह तो कारण विपर्य है। इसको दीदी एक्सप्लेन करेंगी फिर से। तथा जिसे जानता है उसके मूल वस्तु स्वरूप उसके मूल वस्तु रूप स्वरूप को नहीं पहचानता, अन्यथा स्वरूप मानता है, वह स्वरूप विपर्य है। तथा जिसे जानता है उसे यह इनसे भिन्न है, इनसे अभिन्न है, ऐसा नहीं पहचानता, तथा अन्यथा भिन्न अभिन्नपना मानता है, सो भेदा भेद विपर्य है। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि के जानने में विपरीतता पाई जाती है।
बस यही समझ में आया कि इसमें 3 भेद हैं, बाकी थोड़ा दीदी एक्सप्लेन करेंगी इसको। हाँ, अगले पैराग्राफ में उदाहरण से जानो पहले फिर आएगा। जी दीदी। जैसे मत वाला माता को पत्नी मानता है, जैसे मत वाला माता को पत्नी मानता है, पत्नी को माता मानता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि के अन्यथा जानना होता है। जैसे किसी काल में मत वाला माता को माता और पत्नी को पत्नी भी माने, तो उसके निश्चय रूप निर्धार से श्रद्धान सहित जानना नहीं होता, इसलिए उसको यथार्थ ज्ञान नहीं कहा जाता है। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि किसी काल में किसी पदार्थ को सत्य भी जाने, तो भी उसके निश्चय रूप निर्धार से श्रद्धान सहित जानना नहीं होता, अथवा सत्य भी जाने परंतु उनसे अपना प्रयोजन अयथार्थ ही साधता है, इसलिए उसके सम्यक ज्ञान नहीं कहा जाता। थोड़ा सा दीदी आप ही एक्सप्लेन कर दो, मुश्किल पड़ रहा है। देखो, घर में छोटे बच्चे होते हैं, तो जब फैमिली में मेंबर दूसरे लोग मिलने आते हैं, तो जैसे कि वो ससुराल में रहती है और उधर रहते हैं, तो जो आते तो सबको चाचा ताऊ ऐसे बोल देते हैं, है ना। तो जो भी आता है उसे चाचा चाचा ताऊ, तो छोटे बड़े देखते वो बोलता है, शुरू कर देता है। वो रिश्ता नहीं जानता क्या होता है क्या नहीं होता है ना। कभी किसी कुछ बोलता है, कभी किसी बोल देता है। और जब मम्मी के साथ नाना के यहाँ जाता है, तो जो भी होता है उसे सभी मामा बोलता है, बस उसने समझ लिया मामा बोलना चाचा बोलना। इंग्लिश में शब्द अंकल, तो रिश्ते नहीं पहचानते कौन है, बस अंकल है हमारे, कैसे अंकल है वो मुझे नहीं मालूम, अंकल है। समझ में आया बात। तो ये कह रहे हैं कि जो इसमें मतवाला का उदाहरण दिया है, तो मतवाला मतलब जो पागल बोल दो अथवा शराबरा पी के हो जाता है उनको, और कभी कभी वो सही भी बोलते, कभी वो असली चाचा भी आए, जैसे आप सिंगल फैमिली हो गई, बहुत दिन तक मिलते नहीं है तो पहचानते नहीं है, तो उसने बोला पापा चाचा आए, तो वो एकदम आश्चर्यजनक करके पहचान कैसे लिया। बोले पहचाने तो हर एक को चाचा बोलता है, पहचाना नहीं है, हर एक को चाचा ही बोलता है। समझ में आया बात। तो इसमें ये बता रहे हैं कि वो किसी काल में बोले श्रद्धांत सहित नहीं है, तो उसका बोलना नहीं बोलना कोई मायने नहीं रखता है। ये तो ये मतवाला वाला उदाहरण दिया। इसमें जैसे कितने तरह की गलती हो सकती है, कारण की गलती हो सकती है, सबके संबंध में गलती हो सकती है, भेदा भेद आने में गलती हो सकती है। तो जैसे कि अब हम हमारे ऊपर उदाहरण बता रहे हैं, हमें दुख हो रहा है। अब मेरे को बुखार आ गया है, तो हम केरोसिन खा लेते, फिर 12 और डॉक्टर ने 15 दिन तक नहीं है, क्यों तो बुखार आता, केरोसिन खा तो उतर जाता, नहीं है, फिर आ गया 7 दिन बाद फिर आ गया। तो आपका मूल कारण नहीं जाना ना, बुखार को बीमारी समझ लिया तो उतार लिया, ठीक है। डॉक्टर कहता है कि नहीं, तुरंत तो बुखार उतारने दवा देता, फिर एंटीबायोटिक देते हैं, क्यों तो भैया जो अंदर से जो तकलीफ है वो जानी चाहिए, उसका रीजन पता चलना क्या है, तो बुखार आता रहेगा। तो कारण विपर्य उसका मूल रीजन नहीं जाने, तो हमें दर्द हुआ तो हमने कारण विपर्य कर लिया, हमने समझ लिया कि वायरल इन्फेक्शन हो गया और वो दवाई खा ली। मेरे पास मुझे भी हुआ तो मैंने दवाई खा ली। अब घर घर में डॉक्टर है ना, बुखार आए तो दिखाने हम कोई डॉक्टर के पास जाते नहीं है, और फिर बुखार ठीक नहीं होता, 7-8 दिन हो जाते हैं, फिर पता चलता है जब ब्लड टेस्ट आते हैं तो ये डेंगू था, मलेरिया था, जाएगा कैसे। तो कारण विपर्य हुआ। अब हमें तकलीफ हो रही है, तो हमने सोचा कि हमारे घर में सास अनुकूल नहीं है, बहू अनुकूल नहीं है, पति अनुकूल नहीं है, बच्चे अनुकूल नहीं, इसलिए तकलीफ हो रही है। तो तकलीफ हो रही थी, हमने जो पूर्व में पाप कर्म किए थे उसकी वजह से पाप का उदय आया है, तो हो रही है। और हमने तो कारण विपर्य हो गया, हम कारण गलत मान लिया, तो हमने गलती दूसरे में देखी, दूसरे में दूर करने की कोशिश करते हैं, तो दूर होती नहीं है। अपने में गलती देखें तो अपने में दूर करेंगे। स्वरूप पर है, चाहे उसके स्वभाव के बारे में भी हम गलती करते हैं, तो उसका स्वरूप क्या है। तो अभी मुझे सुबह तो सर्दी लगती है बुखार आया, और शाम को गर्मी लगती है बुखार आया। अच्छा, सुबह भी सर्दी लगती है और शाम को भी आया, दोनों में अंतर है। मुझे सर्दी लगती आया और मेरे हस्बैंड को आया तो उन्हें बहुत गर्मी लग रही थी, पसीना आ रहा था, तो दोनों एक गोली खा लें तो नुकसान हो जाएगा, तो स्वरूप विपर्य है। तो हमें जो दुख हो रहा है
और सामने वाले को दुख हो रहा है तो उसका स्वभाव देखना पड़ेगा किस टाइप का दुख हो रहा है और किस उसका उदय क्या है। तकलीफ हमारे शरीर में हो रही है, तुमने ऐसा किया इसलिए मेरे शरीर में तकलीफ हो रही, नहीं तो नहीं होती। मुझे सर्दी खांसी हुई तो मेरे पास असाता का उदय आ रहा था, आपने परहेज नहीं रखा और एक दूसरे को लग जाता है, परहेज रखने तो मुझे नहीं होता था। फिर भेदाभेद करे, हम तो किसी में भेद ही नहीं कर सकते ना, भेद कर रहा कहीं किसी कुष्मांडित कहीं कुष्मांडित इधर मिसमैच कर देते हैं। जो वस्तु के स्वरूप में भिन्नता है अभिन्नता है वो जानना चाहिए, वो नहीं जानते हैं। तो देखो बुखार आना एक अलग बात है, इन्फेक्शन होना अलग बात है। जैसे ये यहाँ पे गले में टॉन्सिल में इन्फेक्शन हुआ तो ही बुखार आ जाता है, पेट में तकलीफ हुई तो ही बुखार आ जाता है, अन्य वजह से बुखार आता है। तो वो बुखार की वजह क्या है जानना बहुत जरूरी है। अब हमें कमर में दर्द होता है तो हम सोचते कमर की एक्सरसाइज कर लूं, तो वो तो घुटने की नस खिंच रही है इसलिए कमर में दर्द हो रहा है, तो वो वजह जानते एक्सरे लेके इमीडिएट कहते हैं आप रेस्ट ले लो। एक्सरसाइज जब एक्सरे आए तब बताएं वजह क्या है अंदर। तो भिन्न पता तो हमें वजह से ही जानेंगे, भिन्न भिन्न जानेंगे तो चीज करेंगे। हमें तो पता है कि देखो पेन किलर खाई जाती है तो हम तो हर चीज के लिए पेन किलर खा लेते हैं, पर फिर तो भी दर्द ठीक नहीं होता है। पेट दर्द की स्पेसिफिक दवाई अलग है, सिर दर्द की अलग, कॉमन दर्द की अलग है, पूरी बॉडी दर्द की। हमने तो एक नाम जाना उसको खाना शुरू कर देते हैं। उसमें भेद अभेद जानना चाहिए, कौन सी चीज तब खानी है। एंटीबायोटिक खाने कोई सी भी खा लो ना, गले के लिए अलग होती है और दूसरे के लिए अलग होती है। किस टाइप का कीटाणु हो उसके लिए कौन सी दवाई चाहिए वो लेनी पड़ती है, इसलिए डॉक्टर की जरूरत है, 5 साल पढ़ने की जरूरत है। तो हम तुम सभी डॉक्टर बन जाए, तो कंपाउंडर का डॉक्टर नहीं बन पाता। जो होशियार कंपाउंडर होते हैं ना वो बाद में धीरे धीरे डॉक्टरी के काम करने लगते हैं। वो सोचता है डॉक्टर का क्या लिखते दवाई तो मैं दे रहा हूँ और वो भी देने लगते हैं, पर कहीं ना कहीं उसमें कमी रह जाती है। हम कंपाउंडर से इलाज कराने लगते हैं, ये दवाई देता है लिख देता है। तो जो किस वजह से क्या है वो डॉक्टर जानता है, वो उसमें डॉक्टर का वो दवाई दे दो 2 नंबर 4 नंबर, कंपाउंडर सर्दी जुकाम के लिए आई दवाई दे दो, तो वो उससे प्रॉपर इलाज नहीं तो खुद का इलाज दूसरे डॉक्टर से कराते हैं। तो इस तरह से भिन्न भिन्न है। इस मिथ्या दृष्टि के जानने में 3 तरह से विपरीतता होती है, बता रहे थे। स्वभाव के संबंध में विपरीतता होती है, कारण के संबंध में विपरीतता होती है और भेदाभेद के संबंध में। दीदी टाइम हो गया दीदी, ठीक है चलिए। अगली बार दीदी वो एक्स्ट्रा क्लास के लिए पूछ लीजिए, एक्स्ट्रा क्लास रख पाएंगे आप सैटरडे को, आप अगर अवेलेबल होंगे तो। डेट कौन सी पड़ रही है सैटरडे को? 16 तारीख है दीदी, 16 16 को ले सकते हैं। बाकी लोग बता दीजिए, बाकी लोग भरत जी, नीरज जी, हाँ, आरती जैन। मैं तो अवेलेबल हूँ सर। 9:30 से 10:30 हम भी अवेलेबल हैं। मैं भी ले लूंगी। 9:30 to 10:30 जी हाँ, तो 1 घंटा रख लेंगे तो 1 घंटा में ये वाला कंप्लीट हो जाएगा अपना। जी। ठीक है, फिर ऐसा रहा 9:30 से 10:30 बजे नेक्स्ट सैटरडे। पर जी। एक बार मुझे रिमाइंडर कर देना, मैं सोनागिर में हूँ, इधर नहीं हूँ, तो वो बाहर अच्छा। दिमाग से स्लिप हो जाती है। जी दीदी, ठीक है। दे दूँ। निज निधि निज में बताइए अनंत उपकार है, उसके लिए